हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग? आप सभी को ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल गणेश चतुर्थी है, सॉरी अनंत चतुर्दशी है, गणेश जी का विसर्जन है, उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, टेंडर शुरू हो गया, अभी शुरू होगा टेंडर। शुभ दोपहरिया अजय पाल, शुभ दोपहरिया। ये बढ़िया है, शुभ दोपहरिया। टेस्ट कैसा रहा आप लोगों का? मैं बड़ा खुश हूं। हाँ, टेस्ट कैसा रहा आप लोगों का? मैं तो खुश ही रहता हूँ। टेस्ट कैसा रहा? हेयर कलर नहीं किया भाई, हेयर कलर नहीं करता हूं मैं। आई डोंट डू हेयर कलर। नेचुरल लुक इज द बेस्ट। हेयर कलर के ओ, टेस्ट कैसा रहा आप लोगों का? मस्त रहा सर, यू आर द विनर। 158। आज बर्थडे किसका? आपका? अच्छा, विश्वकर्मा जो। 4 क्वेश्चन गलत हो गए, रैंक 58। मस्त, जबरदस्त, चलिए बढ़िया। केमिस्ट्री तो आसान थी, सुना बायो टफ आई थी। सुना बायो टफ आई थी। बायो में कटा आपका? सुना आप लोगों का बायो में कट गया। हाँ जी, दुनिया खत्म हो गई। ओ माय गॉड, आवाज में गड़बड़ आ रही है। आवाज में गड़बड़ आ रही, गड़बड़। कल हॉलीडे नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर तक हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स में रिलेशन पढ़ रहे थे। मोलारिटी 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 मोल फ्रैक्शन, ये सारे रिलेशन हम लोग कर चुके थे। और आज हम लोग कंसंट्रेशन टर्म खत्म करना है। तो ऑफिशियली अपना लेक्चर नंबर 5 है, वैसे चौथा लेक्चर है कंसंट्रेशन टर्म का आज अपना। तो कंसंट्रेशन टर्म आज अपन खत्म करेंगे और वेपर प्रेशर शुरू करेंगे, ऐसा अपना आज का टारगेट है। अब इसमें से अचीव अपन कितना कर पाएंगे वो देखने, वो अभी लेक्चर के बाद अपने को पता लगेगा कितना अपन से अचीव होगा। तो आज क्या क्या पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्या क्या आज हम लोगों को पढ़ना है, वो पढ़ना है पीपीएम, है ना। वो हमें पढ़ना है पीपीएम और पीपीबी। पीपीएम, पीपीबी और डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। पीपीएम, पीपीबी और डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। और हम लोगों को आज पढ़ना है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। ठीक है ना, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। इतना आज हम लोगों को पढ़ना है। कोशिश करेंगे इतना पढ़ने की कि इतना पढ़ पाए, कोशिश रहेगी इतना पढ़ पाए। कार्यक्रम को शुरू करते हुए एक आखिरी क्वेश्चन जो पिछली क्लास में लिया था, उस क्वेश्चन से शुरू करते हैं कार्यक्रम को। पिछली क्लास में जो आखिरी क्वेश्चन लिया था, जिस क्वेश्चन ने काफी तबाही मचा दी थी, उससे शुरू करते हैं। 25% मास परसेंट वाला जो क्वेश्चन था, जो 25% वेट बाई वेट वाला क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन से जरा शुरू करते हैं एक बार फिर से, है ना। उस क्वेश्चन को जरा देखते हैं एक बार फिर से कि उस क्वेश्चन में क्या था। काफी लोगों को उस क्वेश्चन में काफी दिक्कत हुई कि सर ये आपने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, क्या घटाया, क्यों घटाया। 25% वेट बाई वेट, फाइंड द मोलालिटी ऑफ, है ना, फाइंड मोलालिटी ऑफ 25% वेट बाई वेट सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। ठीक है, ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को मैंने एक तरीके से उस दिन सॉल्व किया था। इस क्वेश्चन को मैंने एक तरीके से उस दिन सॉल्व किया था। जिस तरीके में मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने 25% वेट बाई वेट को डिकोड किया था। जिस तरीके से मैंने 25% वेट बाई वेट को डिकोड किया था सबसे पहले, और सबसे पहले मैंने क्या किया था, 25% वेट बाई वेट का मतलब 25 ग्राम यूरिया इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। सबसे पहले डेफिनेशन को डिकोड किया था। डेफिनेशन को डिकोड करने के बाद मैंने मोलालिटी का फॉर्मूला लिखा था, जो कि आया था एन सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन 2000 ग्राम।
ठीक है ना, 25 ग्राम यूरिया इन। अब यूरिया का वेट प्लस सॉल्वेंट का वेट मिला के 100 ग्राम हुआ था, क्योंकि सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम था, तो यूरिया का वेट प्लस सॉल्वेंट का वेट मिला के 100 ग्राम हुआ था। मुझे सॉल्वेंट का वेट चाहिए था, तो हुआ था 100 माइनस 25, 75 ग्राम, 75 ग्राम। और फिर मैंने इसको सॉल्व कर दिया था, मोलालिटी बराबर मैंने लगा दिया था 25/60 इंटू 1000 अपॉन 75। ये यूरिया का मोल हो गया 25/60, 75 सॉल्वेंट का वेट हो गया, और ये आ गया 1000/180, 25 तिया 75, 5.55 मोलल, ये निकल आया 5.55 स्मॉल एम। ठीक है, इस तरीके से करने पर कुछ लोगों को समझ में, कुछ लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आई थी, अधिकतर लोगों को समझ में आ गया था, कुछ लोगों को इसमें थोड़ी सी दिक्कत महसूस हुई, तो उनकी दिक्कत को दूर करने के लिए मैंने इसका एक फॉर्मूला बना दिया। ठीक है, इस पूरी राम कहानी को मैंने एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया कि मोलालिटी बराबर क्या होता है। अगर आपको मोलालिटी निकालनी हो मास परसेंट से, तो मोलालिटी होता है परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू 100 माइनस परसेंटेज वेट बाई वेट। ये मैंने फॉर्मूला ही बना दिया सीधे। अब आपको पूरी एनालिसिस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कहीं पर आप फंसेंगे नहीं, कहीं आपको ये नहीं सोचना है कितने ग्राम कितने एमएल क्या करना क्या नहीं करना। डायरेक्ट उठा के इस फॉर्मूले में आंसर डालिए, डायरेक्ट उठा के इस फॉर्मूले में डालिए और आंसर ले जाइए। मैंने इस फॉर्मूले को, मैंने इस पूरी कहानी को एक रिट्रिक में कन्वर्ट कर दिया है, इस फॉर्मूले की एक रिट्रिक बना दी है। अब आप एक रिट्रिक याद कर लीजिए। अब आप कहीं भी किसी भी तरीके से फंसेंगे नहीं, कहीं भी किसी भी तरीके से फंसने के चांसेस मैंने आपके खत्म कर दिए। डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन में डालिए आंसर और आपका आंसर आ जाएगा। इस फॉर्मूले में डायरेक्ट डालिए, डायरेक्ट आंसर ले जाइए, कोई एनालिसिस करने की जरूरत नहीं, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, जैसे मैंने आपको उस दिन होमवर्क्स में एक क्वेश्चन दिया था, मैंने आपको होमवर्क्स में एक क्वेश्चन दिया था, उसमें मैंने डेंसिटी कितनी दी थी सोल्यूशन की, बताना जरा। सोल्यूशन की डेंसिटी कितनी दी थी? डेंसिटी कितनी दी थी? डेंसिटी, सोल्यूशन की डेंसिटी कितनी दी थी? फाइंड मोलालिटी ऑफ 40% वेट बाय वॉल्यूम ग्लूकोज सॉल्यूशन। डेंसिटी कितनी दी थी? 1.5। डेंसिटी बराबर 1 ग्राम पर एमएल, ये दी थी मैंने आपको, है ना। सॉल्यूशन ग्लूकोज का ही था ना, सॉल्यूशन ग्लूकोज का था ना। सॉल्यूशन किसका था? वॉइस में दिक्कत हो गई है? अच्छा अच्छा, हाँ वॉइस में आज यार सुबह भी बच्चे कह रहे थे कि दिक्कत हो रही है। एक मिनट रुको। बोल दिया मैंने, ठीक है। एथेनॉल का था, ओके, एथेनॉल का था, इथेनॉल का था, ये क्वेश्चन था। अब आपको परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया है, परसेंटेज क्या दिया है? वेट बाय वॉल्यूम। तो आपको मोलालिटी के लिए क्या चाहिए? परसेंटेज वेट बाय वेट चाहिए। क्या चाहिए? परसेंटेज वेट बाय वेट चाहिए। सबसे पहले आप जानते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू 10 बराबर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम होता है। परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी, सॉरी फट रही है आवाज यार, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम होता है, सब लोग जानते हैं, ये आपको बता चुके हैं रिलेशन। इस रिलेशन से मास परसेंट निकाल लीजिए, 40 अपॉन 1.5, 40 अपॉन 1.5, 400 अपॉन 15, 5 से काट दो, 80 अपॉन 3, 5 से काट दिया मैंने, 80 अपॉन 3% वेट बाई वेट आ गया। ठीक है, मास परसेंट मिल गई। एथेनॉल का मोलर मास कितना होता है? 46 होता है। इथेनॉल होता है C2H5OH,
मोलर मास इसका होता है 46, ये लीजिए, ठीक है। डन हो गया, उठा के फॉर्मूले में डाल दीजिए, मोलालिटी निकाल लीजिए, उठा के फार्मूला में डालिए, मोलालिटी निकालिए। मोलालिटी बराबर परसेंटेज वेट बाई वेट इंटू 1000, परसेंटेज वेट बाई वेट रख दिया 80/3, वहां से निकाले थे 80/3, यहां पुट कर दिए, ठीक है। इंटू एमबी, एमबी कितना हुआ 46, ठीक है। और 100 माइनस 80/3, 100 माइनस परसेंटेज वेट बाई वेट, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सीधा सीधा फार्मूला बना दिए हैं, कोई हटो बचो नहीं है, कोई मेहनत नहीं करना है, केवल जो परसेंटेज है उसको वेट बाय वेट में कन्वर्ट करना है और आंसर आ जाएगा। सीधा सीधा रिलेशन है ये, कहीं कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आने वाली, कोई मेहनत नहीं करनी, कोई दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्ट इसको रख दीजिए, डायरेक्ट आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। हाँ भाई, क्या हो गया, सही आ रही है, ओके। ठीक है जी, अब सही है आवाज। तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। खेसारी लाल का सॉन्ग सुनते हैं हम, तो खेसारी लाल का सॉन्ग सुनता दुखता है जी, हम केवल पवन सिंह सुनता है। वो तो मैंने डिसेबल कर दिया, ठीक है। ठीक है, वॉइस रिपीट हो रही है, अभी आवाज ठीक है, अभी ठीक है आवाज। आज विनीत का बर्थडे है। अरे एक और है भाई, चाहत फतेह अली खान को सुनते हो, उससे अच्छा तो मैं खुद गाता हूं, हाय हाय ओए ओए। अरे आवाज एक हो रही है भाई। आवाज कह रहे हैं को आ रही है, नहीं क्या पता नहीं, देखो क्या आ रहा है। अच्छा, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो परसेंटेज बेस यूनिट्स के बाद, परसेंटेज बेस यूनिट्स के बाद नेक्स्ट यूनिट आती है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, जिसे हम कहते हैं पीपीएम, पीपीएम, ठीक है। मिलियन का मतलब होता है 10⁶, 10 लाख। मिलियन का मतलब होता है 10⁶, ठीक है। जो बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं, बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब जो बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं, है ना, जो बहुत ज्यादा डाइल्यूट होते हैं, जिसमें सॉल्वेंट बहुत ज्यादा होता है, जिसमें सॉल्वेंट बहुत ज्यादा होता है ना। बहुत ज्यादा डाइल्यूट का मतलब जिसमें सॉल्वेंट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ऐसे सॉल्यूशंस के लिए हम इसे यूज करते हैं। डाइल्यूट का मतलब सॉल्वेंट बहुत ज्यादा, सॉल्यूट जरा सा, जैसे एक ड्रम पानी में 1 चम्मच नमक डाल दो तो ये वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया, है ना। बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन जैसे कि अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन एयर, पॉल्यूटेंट गैसेस जो होती हैं पीपीएम में नापी जाती हैं। हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है, पानी में कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट, पानी में कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट। जिन जगह पर पानी में कैल्शियम कार्बोनेट घुला हुआ होता है हम कहते हैं उन जगहों का पानी हार्ड है, इसे हार्डनेस को भी पीपीएम में नापते हैं। आपके शरीर में, आपके दिमाग में बुद्धि का अमाउंट, आपके दिमाग में बुद्धि का अमाउंट, ये भी पीपीएम में नापा जाएगा, बिकॉज इट इज अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, इट इज अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, है ना। तो ये भी किस में नापा जाएगा, पीपीएम में नापा, इसे भी किस में मेजर करेंगे अपन लोग, पीपीएम में मेजर करेंगे, ठीक है।
तो ppm जो होता है दैट इज यूज फॉर वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस, जो बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशंस रहते हैं उनके लिए हम लोग ppm का प्रयोग करते हैं। ठीक है, निकालते कैसे हैं ppm? मास ऑफ सॉल्यूट dissolved in 10 to the power 6 gram solution is called ppm. ppm 10 to the power 6 ग्राम सॉल्यूशन में 10 to the power 6 ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट डिसॉल्व होता है उसे ppm कहते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 10 टू द पावर 6। ये ppm का फॉर्मूला होता है, ये ppm का फॉर्मूला होता है। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ppm, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 10 टू द पावर 6। ये ppm का फॉर्मूला होता है। कहीं पर अगर सॉल्यूशन लिखा हुआ है कि 4 ppm है, कहीं पर अगर सॉल्यूशन लिखा हुआ है कि 4 ppm है, तो 4 ppm सॉल्यूशन का मतलब है, कहीं पर सॉल्यूशन लिखा हुआ है कि 4 ppm सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब है 4 ग्राम सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 10 टू द पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन। 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में 4 ग्राम सॉल्यूट मौजूद है। 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में 4 ग्राम सॉल्यूट मौजूद है, मतलब ये बहुत ही डाइल्यूट हुआ, अत्यधिक डाइल्यूट हुआ, अत्यधिक, क्योंकि इतना कम सॉल्यूट है अंदर, इतना कम सॉल्यूट है ना। अब आपका शरीर है इतना बड़ा, उसमें बुद्धि है इतू सी, तो ये बहुत डाइल्यूट हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ? यस, बिल्कुल हुआ। इसे बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए डिपेंड करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए मास ऑफ सॉल्यूशन इज 10 टू द पावर 9 ग्राम, अगर मास ऑफ सॉल्यूशन 10 टू द पावर 9 ग्राम हो जाए, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाए? 10 टू द पावर 9 ग्राम हो जाए, और ज्यादा कर लिया, 10 टू द पावर 9 ग्राम कर लिया, कितना कर लिया? 9 ग्राम। तो उस केस में इसे कहते हैं पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, पीपीबी। पीपीबी बराबर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 टू द पावर 9। हालांकि आपके सिलेबस में पीपीबी का न्यूमेरिकल नहीं है, केवल पीपीबी की डेफिनेशन है। बस इतना जानना आपके लिए बहुत है कि पीपीबी ये हो जाएगा। न्यूमेरिकल जब भी कभी करने को आएगा तो पीपीएम पे ही करने को आएगा। ठीक है, जब भी कभी न्यूमेरिकल करने को आएगा तब आपको पीपीएम करने के लिए ही आएगा। ठीक है, अब सवाल देखते हैं पीपीएम पे सवाल कैसे बनते हैं। पीपीएम पे सवाल कैसे बनते हैं, किस तरीके के सवाल बनते हैं। बहुत सीधे सीधे सुंदर मजबूत टिकाऊ टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, बहुत ज्यादा परेशान आपको नहीं करेगा पीपीएम। और इसमें आपको सॉल्यूट का भी मास रखना है और सॉल्यूशन का भी मास रखना है, मोल वोल कुछ नहीं निकालना है, कहीं भी मोलर मास वगैरह से डिवाइड मत कर देना। बाकी सब में मोल्स होता है, क्योंकि मोलारिटी वगैरह में मोल होता है, इसमें सब कुछ मास में है डायरेक्ट। ठीक है ना, इसमें सब कुछ मास में है डायरेक्ट, इसमें सब कुछ किस में है? मास में है डायरेक्ट। ओके, $500 ग्राम सैंपल of a toothpaste, 500 ग्राम सैंपल ऑफ अ टूथपेस्ट, 500 ग्राम सैंपल ऑफ अ टूथपेस्ट contains 2 ग्राम फ्लोराइड आयन, contains 2 into 10 to the power minus 3 ग्राम फ्लोराइड आयन। The concentration of fluoride ion
in the toothpaste is A 0.4 ppm, 4 ppm, 40 ppm, 400 ppm। 500 ग्राम टूथपेस्ट का सैंपल है जिसमें 2 × 10⁻³ ग्राम फ्लोराइड आयन है। वो आती थी ना पहले करीना कपूर पूछने, आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या, आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या? तो वो नमक जो है वो फ्लोराइड आयन की वजह से होता है। ठीक है, 500 ग्राम सैंपल एक टूथपेस्ट का आपके पास है, 500 ग्राम टूथपेस्ट आपके पास एक सैंपल का है। क्या कह रहा हूं मैं, 500 ग्राम, अरे यार एक टूथपेस्ट है 500 ग्राम, उसमें 2 × 10⁻³ ग्राम फ्लोराइड आयन पड़ा है। आपको बताना है अबे एम के भाई नहीं, एम की दीदी है। सृष्टि सिंह ठाकुर बढ़िया करी, हैप्पी बर्थडे गाइस जिसका भी हो। माला भूख लगली, माला थोड़ी भूख लगली। हेलो फ्रेंड्स, सैंडविच खा लो। मानसी को हर चैप्टर में दिक्कत है, कोई भी चैप्टर शुरू होता है मानसी सबसे पहले पूछती है ये खत्म कब होगा, ये बताओ। अभी तो शुरू ही नहीं हुआ है, आज तो शुरू होगा। अपन भूख लग ली, ओ माय गॉड। पीपीएम होगा मास ऑफ फ्लोराइड आयन अपॉन मास ऑफ टूथपेस्ट। भाई जो कम मात्रा में है वो सॉल्यूट है, जो ज्यादा मात्रा में है वो सॉल्यूशन है। जो कम मात्रा में सॉल्यूट है, ज्यादा मात्रा में है वो सॉल्यूशन है। इंटू 10⁻⁶, 2 × 10⁻³ 500 10⁻⁶, ये हो गया 10⁻³ -3 + 6 500। 4 पापम, कितने पापम? 4 पापम। वेरी गुड। सारा मुझे भी भूख लग रही है। वन लीटर सैंपल ऑफ हार्ड वाटर, नहीं यार, टू लीटर सैंपल ऑफ हार्ड वाटर contains 4 × 10⁻³ ग्राम CaCO3 in it. Calculate hardness of water in ppm. Calculate hardness of water in ppm. एक ppm, 4 ppm, 3 ppm, 2 ppm, 1 ppm। यही नहीं, अभी ये भी है। सानिया जरा डाउट का टाइम 2:15 है। 2:15 है डाउट का टाइम।
ऑप्शन गलत लिखता हूं मैं, ओ माय गॉड। विनर का पता लगेगा शाम को, शाम को पता लग जाएगा विनर का, मैं बता दूंगा आपको, कम्युनिटी पे पोस्ट डाल दूंगा शाम को कौन है विनर। ठीक है, अभी तक मेरे को पता लगा नहीं है, जैसे ही मेरे को पता लग जाएगा, मैंने बोला हुआ है, गलती से सीटिक हो गया। चलिए, ये मैं पीने के लिए नहीं लाया हूँ, पी तो मैंने ऐसी पी तो नहीं मैंने, ये पीने के लिए लाया हूँ, ये मैं आप ही के लिए लाया हूँ, ये मैं आपके लिए लाया हूँ, पीने के लिए लाया हूँ मैं। A sample of 2 liter sample of hard water contains 4 into 10 to the power minus 3 grams. Calculate hardness of water in ppm. इस बार उसने मेरे को सॉल्यूशन का वेट नहीं दिया है, सैंपल ऑफ हार्ड वाटर का वॉल्यूम दिया है, सैंपल ऑफ हार्ड वाटर का वॉल्यूम दिया है। तो देखना मैं वॉल्यूम से कैसे निकालूंगा। ppm बराबर मास ऑफ CaCO3 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 to the power 6 इंटू 10 to the power 6। सॉल्यूशन कौन है? सॉल्यूशन है वाटर प्लस CaCO3। भाई पानी में CaCO3 घुला हुआ है तो सॉल्यूशन ही तो है, पानी में CaCO3 घुला हुआ है तो हार्ड वाटर बेसिकली क्या है? हार्ड वाटर बेसिकली सॉल्यूशन ही तो है पानी का। हार्ड वाटर है क्या? हार्ड वाटर बेसिकली सॉल्यूशन ऑफ CaCO3 इन पानी ही तो है, कुछ और थोड़ी ना है। लेकिन हम जानते हैं कि ppm बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए यूज होती है ना। तो क्या मैं ppm को लिख सकता हूं सिंपली मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ वाटर इंटू 10 to the power 6, क्योंकि CaCO3 का अमाउंट बहुत कम है, क्योंकि CaCO3 का अमाउंट बहुत कम है पानी से, क्योंकि सॉल्यूशन जो है वो बहुत डाइल्यूट है, सॉल्यूशन जो है वो बहुत डाइल्यूट है। अब सॉल्यूशन अगर बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन अगर बहुत ज्यादा डाइल्यूट है तो मैंने मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह मास ऑफ वाटर लिख दिया, क्योंकि सपोज कीजिए आपके पास ये ड्रम है, इस ड्रम में 2 किलो पानी पड़ा है, अब इसमें तुम 1 चम्मच नमक डाल दो, तो 1 चम्मच नमक डालने पर इस ड्रम का जो पानी का वेट है वो चेंज थोड़ा ना हो जाएगा। अगर मैं उसमें 1 चुटकी नमक डाल दूं तो 1 चुटकी नमक डालने पर इसका वेट थोड़ा चेंज हो जाएगा, वो तो उतना ही रहेगा ना, वो तो उतना ही रहेगा ना, क्योंकि सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट है। तो बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन होने की वजह से मैं मास ऑफ सॉल्यूशन को मास ऑफ वाटर लिख सकता हूं, और मास ऑफ वाटर की जगह लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ml इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इन ग्राम पर ml। ऐसे लिख सकता हूं, है ना, ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। ये कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml। डेंसिटी कितनी हो गई पानी की? 1 ग्राम पर ml। तो यहां से ppm का एक दूसरा फॉर्मूला आ गया कि अगर आपको कभी पानी का सैंपल का वॉल्यूम दिया हो, पानी के सैंपल का वॉल्यूम दिया हो, वेट ऑफ सॉल्यूशन ना दिया हो, तो आप ये लगा सकते हैं, तो आप ये लगा सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर लगा सकते हैं डायरेक्ट। अगर सॉल्यूशन का वेट ना दिया हो तो आप वॉल्यूम ऑफ वाटर लगा सकते हैं, बस याद रखिएगा कि ml में लगेगा। अब कर दीजिए, सॉल्यूट का मास 4 इंटू 10 टू द पावर -3 दे रखा है, पानी का वॉल्यूम आपको 2 लीटर दे रखा है, लेकिन 2 लीटर नहीं लगाना है मुझे, 2000 ml लगाना है। 2 लीटर इज इक्वल टू 2000 ml। ml में रखना है, इस बात का ध्यान रखना वरना गलत हो जाएगा। 10 टू द पावर 6, यह आ गया 4000 बटे 2000, 2 ppm, और आंसर आ गया सी ऑप्शन।
सी से कट गया, 57% लोगों ने सही किया है। बी कई लोगों ने गड़बड़ किया है क्योंकि शायद वो ऑप्शन की सीक्वेंसिंग में कंफ्यूज हो गए थे। अरे यार फिर अपनी आईडी मांग लगे तुम लोग, आफरीदी अपनी आईडी दो, लो हटाओ, लो आईडी अब। तो अगर कभी आपको सॉल्यूशन के वेट की जगह वो पानी का वॉल्यूम दे दे, अगर सॉल्यूशन की जगह वो पानी का वॉल्यूम दे दे, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज गिवन, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज गिवन, गिवन गिवन, अगर वो आपको ये दे दे वॉल्यूम ऑफ वाटर इज गिवन, तब आप ये लगा सकते हैं, तब आप ये लगा सकते हैं, तब आप ये लगा सकते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सीधा सा है, कोई बहुत टफ तो नहीं था। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको पानी का वॉल्यूम गिवन होगा तो आप सीधे ये लगा सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन जरा ये करके दिखाइए, एक क्वेश्चन जरा ये करके दिखाइए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं पीपीएम से। ये क्वेश्चन करिए जरा। 117 ग्राम NaCl is dissolved in 500 ग्राम वाटर। 117 ग्राम NaCl is dissolved in 500 ग्राम वाटर। The ppm strength of water is, sorry, the ppm strength of solution is, ppm में आपको सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ निकालनी है, ppm में आपको सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ निकालनी है। A 334 इंटू 10 to the power 3 ppm, B 296 into 10 to the power 3 ppm, C 189 into 10 to the power 3 ppm, and D 117 into 10 to the power 3 ppm। 117 ग्राम NaCl, 117 ग्राम NaCl आपने 500 ग्राम पानी में घोल डाला। द ppm स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन है, आपको सॉल्यूशन की ppm स्ट्रेंथ निकालनी है, आपको सॉल्यूशन की ppm स्ट्रेंथ निकालनी है। बताइए, 45 सेकंड का छोटा सा पोल दिया है। ला मैं तब तक कुछ लोगों के डाउट्स देख लेता हूँ, खाली खड़ा हूँ, डाउट देख लेता हूँ। डाउट्स कहाँ गए बे? इस वायरस इज लिविंग सेल, मुझे पता होता मैं बायो पढ़ा रहा होता दीदी। अरे हाय सर प्लीज चेक माई डाउट। 2000 कहाँ से आया है बेटा? 2 लीटर को 2000 ml लिखा है, 2 लीटर को 2000 ml लिखा है। 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है ना बेटा। लीटर और ml का वो है कन्वर्जन। अगर हम 1 लीटर बराबर 1000 ग्राम डाल के कर लें, हाँ कर सकते हो, वही किया है, मैंने भी वही किया है। पच्चीस और 60 किधर से आया? 25 यूरिया का वेट है और 60 यूरिया का मोलर मास है। हाँ, यूरिया का मोलर मास 60 होता है और 25 यूरिया का वेट है 25। तो मोल निकालोगे ना, 25/60, 25/60 मोल निकालोगे ना, यहां से आया। आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में सॉल्यूट को क्यों नहीं जोड़ा? कौन से वाले क्वेश्चन में सॉल्यूट को नहीं जोड़ा? 26 बेटा। 500 ग्राम में अगर 2 इंटू 10 to the power -3 ग्राम जोड़ भी लेगा तो क्या उखाड़ लेगा? 500 में अगर 0.0002 जोड़ भी लेगा तो क्या उखाड़ लेगा भाई? सेम ही तो रहना है, इसलिए नहीं जोड़ा दोस्त। हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है? क्या आंसर? इधर इधर इधर, अभी आएगा जीवन का मजा। क्या आंसर आ रहा देखो। 500 ग्राम पानी में 117 ग्राम NaCl है
500 ग्राम पानी में 117 ग्राम NaCl है। ppm स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज, सिंपल है सर, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। जितना मुझे लगता है, मैं कहता हूं कि भाई साहब 500 के रिस्पेक्ट में 117 को हम नेग्लेक्ट तो नहीं कर सकते ना। 500 के रिस्पेक्ट में 117 को नेग्लेक्ट तो नहीं कर सकते। तो ये हो जाएगा बेटा 617 ग्राम। 500 के रिस्पेक्ट में 117 को नेग्लेक्ट तो नहीं किया जा सकता। इतना कम तो नहीं है 117 कि मैं नेग्लेक्ट ही कर दूं उसे। पिछले वाले केसेस में तो बहुत कम आ रहा था ना, लेकिन 117 और 500 में तो बहुत ज्यादा अंतर है नहीं, तो नेग्लेक्ट तो कर नहीं सकते। तो यहां जुड़ेगा, इसको आप निकालेंगे तो निकल के आएगा 189 इंटू 10⁻³ ppm। मैंने कैलकुलेटर से निकाला है, लेकिन आप में से कई लोगों का आंसर ए ऑप्शन आया होगा, क्योंकि आप लोगों ने क्या किया होगा मैं आपको बता देता हूं। आपने 117 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई सीधे 500 कर दिया होगा, और फिर काटा कूटा करके आपने 334 इंटू 10⁻³ निकाल दिया होगा। कई लोगों का ए ऑप्शन आया होगा, और जिनका ए ऑप्शन आया होगा उनका कट गया होगा। ठीक है, तो सॉल्यूट का वेट कहां पर छोड़ना है और कहां पर लगाना है, यह भी कला है। ये देखिए ए, बी और सी पे, इसमें तुक्कास्त्र का प्रयोग हुआ है। इसमें आपने सॉल्विंग करी नहीं है, इसमें आपने तुक्का लगाया है ना। तुक्कास्त्र का प्रयोग हुआ है। तुक्कास्त्र कहां पर आपको देखना है, कहां जोड़ना है और कहां नहीं जोड़ना है, वो आपको देखना पड़ेगा। जब सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट होगा तब आप छोड़ देंगे। जैसे आपने 500 पे 4 इंटू 10⁻³ को छोड़ दिया, 500 पे 2 इंटू 10⁻³ को छोड़ दिया। ठीक है, लेकिन आप 500 पे 117 को नहीं छोड़ सकते। 117 को नहीं छोड़ सकते। ठीक है, नो टुमारो इज नॉट होलुलू। डू नॉट बिकम डेलुलू बिकॉज डेलुलू इज नॉट सोलुलू। सो टुमारो इज नॉट होलुलू। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से कि कब आपको देखना है, जोड़ना है, कब आपको नहीं जोड़ना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वरना कटने में देर नहीं लगेगी। ठीक है, कटने में देर नहीं लगेगी। ओके ओके, ये खत्म हुआ आपका साहब पीपीएम और पीपीबी। ये खत्म हुआ आपका पीपीएम और पीपीबी। पीपीएम पीपीबी छोटी सी यूनिट थी, हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। अब मुझे आपको पढ़ाना है डाइल्यूशन। क्या पढ़ाना है? डाइल्यूशन। डाइल्यूशन से पहले एक अच्छा क्वेश्चन लेता हूं, बढ़िया क्वेश्चन एक है मेरे दिमाग में। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का मोलर मास होता है 46 इन एक्वस सॉल्यूशन इज 25%। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन एक्वस सॉल्यूशन इज 0.25। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन aqueous solution is 0.25. Find percentage weight by weight of ethanol. Find percentage weight by weight of ethanol. ना नहीं बैठेगा। चलो चलने दो। फाइंड परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ इथेनॉल इन द सॉल्यूशन। आपको इथेनॉल की परसेंटेज वेट बाय वेट निकालनी है। आपको इथेनॉल की परसेंटेज वेट बाय वेट निकालनी है। इथेनॉल की परसेंटेज वेट बाय वेट आपको निकालनी है, ठीक है ना। इथेनॉल की परसेंटेज वेट बाय वेट आपको निकालनी है। इथेनॉल का मोलर मास आपको 46 दे रखा है उसने। इथेनॉल का मोलर मास उसने आपको 46 दे रखा है। कैसे इसे सॉल्व करेंगे? दो अप्रोचेज हैं इसको सॉल्व करने की,
ठीक है, इसको सॉल्व करने की दो अप्रोचेज हैं। ठीक है, दो तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, मोल फ्रैक्शन और परसेंटेज वेट बाय वेट में कोई रिलेशन हमें नहीं पता, वी डू नॉट नो एनी रिलेशन। दो अप्रोचेज हैं, मैं दोनों से सॉल्व करके दिखाता हूं आपको, जो अप्रोच आपको अच्छी लगे। क्योंकि मोल फ्रैक्शन का ना किसी से भी हमें बहुत ज्यादा रिलेशन पता नहीं है, और जब क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन पूछ लेता है तो फिर हमारी ऐसी तैसी हो जाती है। जब वो क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन देता है तो हम फंस जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन बहुत बहुत बनते हैं, बहुत आपको मिलेंगे किताबों में, जहां पर वो मोल फ्रैक्शन का डाटा देख के आपसे कुछ भी निकलवाएगा। तो इसे करने की दो अप्रोचेज हैं, इसे करने की दो अप्रोचेज हैं। ठीक है, एक तो इसकी जो कन्वेंशनल अप्रोच है वो बताता हूं आपको, मेथड 1। एक तो इसकी जो कन्वेंशनल अप्रोच है, जो कंसेप्चुअल अप्रोच है, वो समझाता हूं आपको। आपको मिथेनॉल का मोल फ्रैक्शन, आपको इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन दिया है काई इथेनॉल, ध्यान से समझिएगा बेटा। एन इथेनॉल अपॉन एन इथेनॉल एक्वस सॉल्यूशन है, प्लस एन वाटर बराबर 1/4। सर 1/4 कहां से आ गया सर? 1/4 कैसे लिख दिया सर आपने? 1/4 कैसे लिख दिया सर आपने? 0.25 या फिर 1/4 ऐसे 0.25 या फिर 1/4। ठीक है, ऐसे। ठीक है ना सर? कन्वेंशनल अप्रोच क्या है इसकी, समझाता हूं। 1/4 दिया है, इथेनॉल का मोल मान लो 1, और इथेनॉल प्लस वाटर के मोल मान लो 4। इथेनॉल का मोल मान लो 1, इथेनॉल प्लस वाटर के मान लो 4, और सॉल्व कर लो, और सॉल्व कर लो। इथेनॉल का मोल आ गया 1, इथेनॉल प्लस पानी के मान लो 4, क्योंकि 1/4 दिया है, इसे 1 के बराबर मान लो, इसे 4 के बराबर मान लो, 1/4 मेंटेन रहेगा, कोई दिक्कत। इथेनॉल का मोल 1 माना है, 1 पुट कर दो यहां से, एन वाटर आ जाएगा 4, तो एन वाटर कितना आ जाएगा? 3 मोल। तो इसके आ गया 1 मोल, इसका आ गया 3 मोल। तुम्हें चाहिए परसेंटेज मास बाई मास, परसेंटेज बाई मास, परसेंटेज बाई मास, परसेंटेज बाई मास। उसके लिए मास निकालने पड़ेंगे। इथेनॉल का मोल पता है, तो इथेनॉल के मोल से वेट ऑफ इथेनॉल निकाल लो, मोल इंटू मोलर मास 46 ग्राम। और पानी का मोल पता है, पानी के मोल से पानी के निकाल लो, पानी का मोलर मास 18 होता है, 18 इंटू 3 54 ग्राम। किसी ने मुझसे पूछा 18 कहां से आया, उसका खटारा कर दूंगा मैं, याद रखना। ठीक है, दोनों के मास आ गए। अब परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होगा? इथेनॉल का वेट अपॉन इथेनॉल का वेट प्लस पानी का वेट इंटू 100। ठीक है, इंटू 100 रख दो। 46 अपॉन 46 प्लस 54 इंटू 100, 46%। ये 100 हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, सीधे आ गया 46%। एक तरीका तो ये है, कन्वेंशनल अप्रोच इसे कहते हैं, ये इसकी कन्वेंशनल अप्रोच है, जिसमें मैंने मोल फ्रैक्शन से मोल अज्यूम कर लिया, मोल अज्यूम करके वेट निकाल लिया, वेट से कंसंट्रेशन निकाल दी, वेट से कंसंट्रेशन निकाल दी। ये इसकी पहली अप्रोच है। मुझे मोल फ्रैक्शन दिया था एन इथेनॉल अपॉन एन वाटर बराबर 1/4। मैंने इथेनॉल के मोल मान लिए 1, टोटल मोल मान लिए 4। इथेनॉल के मोल मान लिए 1, टोटल मोल मान लिए 4। इथेनॉल का 1 माना है, वो 1 यहां पुट कर दिया। पानी के मोल निकल आए 3। मोल से वजन निकाला, मोल से क्या निकाला मैंने? वेट निकाला। वेट निकाल के परसेंटेज के फॉर्मूले में डाल दिया, आंसर आ गया। क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका, अगर आपको इतना नहीं करना है, इतना कंसेप्चुअली नहीं जाना है, इतना कंसेप्चुअली आपको नहीं जाना है, वो तरीका थोड़ा सा टफ है तरीका। अगर आपको इतना कंसेप्चुअली नहीं जाना है तो आप क्या करें, इस मोल फ्रैक्शन से मोलैलिटी निकाल लीजिए। हालांकि उस तरीके को मैं भी खुद भी रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं खुद भी रिकमेंड नहीं करूंगा उस तरीके को, थोड़ा टफ तरीका है वो। आप क्या करें, ये आपको 0.25 दिया है, ये काई बी के बराबर हो गया। पानी का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 1 में से 0.25 घटा दीजिए, ये काई ए के बराबर हो गया।
काई बी अपॉन काई ए, काई बी अपॉन काई ए, दोनों के मिल गए। अब एक्वस सॉल्यूशन है तो फॉर्मूला रख दीजिए m अपॉन 55.5, यहां से m निकाल लीजिए, यहां से m निकाल लीजिए, ठीक है। और फिर जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, मोलालिटी बराबर परसेंटेज वेट बाई वेट इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू 100 माइनस परसेंटेज वेट बाई वेट। इसमें m की वैल्यू पुट कर दीजिए, एम बी की वैल्यू आपको गिवन होगी वो पुट कर दीजिए, परसेंटेज वेट बाई वेट के लिए सॉल्व कर लीजिए। कैलकुलेशन लेंथी जाएगी, लेकिन आपको बहुत ज्यादा खेलना नहीं पड़ेगा, आप सीधे सीधे फॉर्मूला होके पहुंच जाएंगे, कंसेप्चुअली नहीं खुलना पड़ेगा। निष्कर्ष सिंह पटेल पूछ रहे हैं 10 टू द पावर 3 क्यों लिया, 10 टू द पावर 6 क्यों नहीं लिया? अरे गुरुदेव यहां पे, अच्छा सॉरी वो मैंने गलत लिख दिया है, गलत लिख दिया बाय मिस्टेक्स, बाय मिस्टेक, गलती से। दोनों मेथड समझा दे रहा हूं, फिर से देख लो एक बार, दोनों मेथड में समझा दे रहा हूं एक बार, फिर से देख लो। पहला मेथड थोड़ा कन्वेंशनल है, उसमें क्या करना है, एथेनॉल का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है 1/4, इथेनॉल का 1 मोल मान लो, टोटल मोल मान लो 4, टोटल मोल मान लो 4, ठीक है। सबसे आसान तरीका यही है, इथेनॉल का 1 मोल मान लो, टोटल मोल मान लो 4, ठीक है। 1 प्लस n वाटर इज इक्वल टू 4। इथेनॉल का मोल 1 माना था, 1 पुट कर दिया, यहां से पानी के मोल आ गए, आपको इथेनॉल के मोल मिल गए, पानी के मोल मिल गए। मोल से वजन निकाल लो, मोल से वेट निकाल लो और फॉर्मूले में डाल दो। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, अगर आपको इतना नहीं करना है, जल्दी जल्दी आंसर चाहिए, तो आपके पास सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, यहां से सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का यूज करो, मोलालिटी निकाल लो और वो मोलालिटी इस रिलेशन में डाल दो, यहां से आंसर निकाल लो, यहां से आंसर निकाल लो। जो तरीका आपको अच्छा लगे वो तरीका आप यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत कॉमन है, एलियन, पाताल, लूज मोशन सबके मॉड्यूल में आपको मिलेगा, ठीक है, अपने मॉड्यूल में मिलेगा। कॉमन क्वेश्चन है ये, बहुत कॉमन, बहुत पुराना क्वेश्चन है ये, बहुत पूछा जाता है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का रिलेशन नहीं होता किसी और के साथ, इसलिए मोल फ्रैक्शन देके कंफ्यूज करता है कई बार वो, ठीक है ना। जो आपको अच्छा लगे, वॉट एवर मेथड यू लाइक यू कैन यूज दैट। मैं आपसे ये नहीं कह रहा आप पहला यूज कीजिए दूसरा यूज कीजिए, जो मेथड आपको अच्छा लगे, मैंने आपको दोनों बता दिए, ठीक है ना, दोनों बता दिए। इसमें कैलकुलेशन में झाग आ जाएगा आपका, इसमें कैलकुलेशन में आपका झाग आ जाएगा, ठीक है ना, इसमें कैलकुलेशन में झाग आ जाएगा, कैलकुलेशन परेशान करेगी इसमें आपको, ठीक है ना, कैलकुलेशन आपको परेशान करेगी इस वाले में। इसमें डाटा अगर आड़ा टेढ़ा दे दिया तो कैलकुलेशन करने में ऐसी तैसी हो जाएगी। सीवी राजपूत सेकंड मेथड सॉल्व कर दीजिए, ऐसे थोड़ा ना होता दीदी, हमारे सर के बाल वैसे ही उड़ चुके हैं, अब थोड़ा नचवाएंगे, अब थोड़ा नचवाएंगे। खुद सॉल्व करना, मैं तुम्हें मोलालिटी बता देता हूं, इसकी मोलालिटी 18.5 आएगी निकल के, मोलालिटी 18.5 आएगी, ये डाल के सॉल्व करना है इसमें, मोलालिटी 18.5 आएगी, डाल के सॉल्व करना, ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है भाई साहब डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या आता है? डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले तो डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? डाइल्यूशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ सॉल्वेंट, मिक्सिंग ऑफ सॉल्वेंट। किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट को मिक्स करना डाइल्यूशन कहलाता है। किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट को मिक्स करना क्या कहलाता है? डाइल्यूशन कहलाता है। जब भी कभी किसी सॉल्यूशन में आप सॉल्वेंट डालेंगे तो उसे डाइल्यूशन कहते हैं। ठीक है ना? क्या कहते हैं? डाइल्यूशन कहते हैं। कैसे वर्क करता है डाइल्यूशन? देखिए, मान लीजिए
मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन है, मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन है ना, मान लीजिए आपके पास किसी सब्सटेंस का एक एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है ना। मान लीजिए आपके पास किसी सब्सटेंस का एक एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, कोई एक्वस सॉल्यूशन आपके पास किसी सब्सटेंस का है, ठीक है, कोई एक्वस सॉल्यूशन आपके पास किसी सब्सटेंस का है, ये सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन की जो मोलारिटी है ना, इस सॉल्यूशन की जो मोलारिटी है वो m1 है और इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम v1 है, ठीक है। इसकी जो मोलारिटी है वो m1 है और इसका वॉल्यूम कितना है, v1 है। और ये सॉल्यूशन पानी में बना हुआ है किसी सब्सटेंस का, किसी भी सब्सटेंस का हो सकता है, ये बना हुआ है, हमें नहीं पता किसका है, बस बना हुआ है किसी सब्सटेंस का। मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें थोड़ा सॉल्वेंट डाल दिया, मैंने क्या किया, इसमें थोड़ा सॉल्वेंट डाल दिया, मैंने इसमें क्या किया, थोड़ा सा सॉल्वेंट डाल दिया, थोड़ा इसमें मैंने सॉल्वेंट डाल दिया। अब अगर मैंने इसमें सॉल्वेंट डाल दिया तो सॉल्वेंट डालने पर इसका वॉल्यूम चेंज हुआ, सॉल्वेंट डालने पर इसका वॉल्यूम चेंज हुआ। अगर मैंने इसमें सॉल्वेंट डाल दिया तो इसका वॉल्यूम चेंज हुआ, वॉल्यूम चेंज होकर क्या हो गया, V2 हो गया। अगर V2 हुआ है तो वॉल्यूम चेंज होने पर इसकी मोलारिटी भी चेंज हुई होगी, क्योंकि मोलारिटी क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बदला है मतलब मोलारिटी बदली होगी। क्या नहीं बदला इस पूरी प्रोसेस में, क्या नहीं बदला इस पूरी प्रोसेस में, इस पूरी प्रोसेस में सॉल्यूट के मोल नहीं बदले, इस पूरी प्रोसेस में सॉल्यूट के मोल नहीं बदले। जितना सॉल्यूट पहले इसके अंदर था उतना ही सॉल्यूट बाद में इसके अंदर है, क्योंकि मैंने तो बाहर से सॉल्वेंट डाला है ना। जितना सॉल्यूट पहले इसके अंदर था उतना ही सॉल्यूट बाद में इसके अंदर है, क्योंकि मैंने तो बाहर से इसमें सॉल्वेंट डाला है ना, सॉल्यूट तो डाला नहीं है। तो अगर मैं m1 लिखूं तो वो होगा मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन v1 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहां से मोल ऑफ सॉल्यूट कितने आ जाएंगे, m1 v1। और अगर मैं m2 की वैल्यू लिखूं तो वो होगा मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन v2, और मोल ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा, m2 v2। और भाई साहब ये m1 v1 और m2 v2 बराबर होंगे, क्योंकि मैंने सॉल्वेंट को चेंज किया है, सॉल्यूट को चेंज नहीं किया है। सॉल्यूट जितना यहां था उतना ही यहां है, सॉल्यूट जितना यहां था उतना ही यहां है, ठीक है ना। बैग जब मैंने बनाया तो अल्कोहल जितना यहां था उतना ही यहां पड़ा है, वो चेंज नहीं हुआ। पानी बढ़ा, पानी चेंज किया है मैंने इसके अंदर, पानी सॉल्वेंट चेंज किया है। तो क्या मैं आपसे कह सकता हूं n सॉल्यूट यानी कि मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन बराबर मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन बराबर मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। m1 v1 बराबर m2 v2। इसे डाइल्यूशन इक्वेशन कहते हैं, इसे डाइल्यूशन इक्वेशन कहते हैं। इस इक्वेशन का नाम होता है डाइल्यूशन इक्वेशन, इसका नाम होता है डाइल्यूशन इक्वेशन। चमका, इसमें आपको तीन चीजें नोन होंगी और चौथी चीज आपसे पूछेगा। तीन चीजें नोन होंगी, चौथी चीज आपसे पूछेगा। तीन आइटम आपको इसमें नोन होंगे, चौथा आइटम आपसे पूछेगा, ठीक है। ये फेंक आओ, फेंक आओ, फेंक आओ, फेंक दो। स्नेहा लग रहे आइस क्यूब डालना पड़ गया। हाँ, नौकरी खा जाओ मेरी तुम लोग। क्या है सर, ये कोका कोला है बेटा? अरे कोका कोला है यार, ये देखो ये है ना,
तभी तो कह रहा था तुम्हारे लिए लाया हूं, मैंने खुद थोड़ा पीनी है, तुम्हारे लिए लाया था। ये ना कोक, ये कोक है ना। अरे ठीक है, अब तुम लोग पर्सनल हो रहे हो, अगर आप कौन सी पीते हो, तुम्हारी ऐसी तैसी, फालतू बात नहीं करनी मेरे साथ। M1V1 इज इक्वल टू M2V2, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। इसे डाइल्यूशन इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? डाइल्यूशन इक्वेशन। कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर? कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल सीधे सीधे बनते हैं, कुछ क्वेश्चन तो इसके ऊपर बिल्कुल सीधे सीधे बनते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन तो इस पर सीधे सीधे बनते हैं, जैसे find the volume of water to be added in 200 ml semi-molar solution to change it into decimolar solution. A 600 ml, 800 ml, 1000 ml, 1200 ml। 200 ml सेमी मोलर सोल्यूशन को डेसीमोलर सोल्यूशन में कन्वर्ट करना है। 200 ml सेमी मोलर सोल्यूशन को डेसीमोलर सोल्यूशन में कन्वर्ट करना है। पूछ रहा है कितना पानी डलेगा, कितना पानी डलेगा। तब तक अपन डाउट देखता है। मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन नहीं होता ना भाई, होता तो बता दिया होता मैंने। 500 ग्राम टूथपेस्ट वाला क्वेश्चन दोबारा बता दीजिए। टूथपेस्ट इसमें बेटा सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, फ्लोराइड आयन बेटा सॉल्यूट है, उठा के डायरेक्ट रखा है। सॉल्यूट का वेट अपॉन टूथपेस्ट का वेट, सिंपल, इनटू 10⁶। इसमें तो बिल्कुल सबसे सिंपल क्वेश्चन तो यही है। सर आप झूठ बोले, थोड़े से भी वॉल्यूम पहले से चेंज नहीं हुई, मतलब क्यों? चेंज तो होगी ना, वॉल्यूम क्यों चेंज नहीं होगी? पानी मिलाओगे तो वॉल्यूम कैसे चेंज नहीं होगी? पानी मिलाने पर वॉल्यूम कैसे चेंज नहीं होगी? पीवाईक्यूज तो बेटा मैं दे रहा हूं ना तुम्हें करके यार, पीवाईक्यूज तो मैं ही दे रहा हूं ना रिवीजन लेक्चर में। तो पीवाईक्यूज के लिए किताब क्यों करनी है? पहली बात करनी भी है तो MTG वगैरह ले लो, एररलेस ले लो, सही है ये, पंच ले लो। अरे नहीं भैया, कोका कोला है यार। पीसी में ऑलमोस्ट 100% स्ट्राइक रेट कैसे लाए? प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस कीजिए। मोलारिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बट ऑब्वियस है यार, वॉल्यूम बढ़ेगा कंसंट्रेशन घटेगी, है ना। बट ऑब्वियस है कंसंट्रेशन घटेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन घटेगी, है ना। आइए देखा जाए, एक सॉल्यूशन है 200 ml, एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम 200 ml है। इतना घटिया डब्बा बनाया मैंने। एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम 200 ml है। अच्छी बात बोली तूने, ला इसको मैथमेटिकली बता भी देता हूं। M1/M2 बराबर V2/V1, M1/M2 बराबर V2/V1, ठीक है। M1/M2 बराबर V2/V1, ठीक है ना भाई साहब? ओके जी सर। अब क्योंकि V2 बड़ा है V1 से, तो M1/M2 1 से बड़ा होगा। इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये फ्रैक्शन 1 से बड़ा होगा, यानी M1 M2 से बड़ा होगा, M1 M2 से बड़ा होगा। मतलब डाइल्यूशन बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन कम होगी। डाइल्यूशन कंसंट्रेशन का उल्टा होता है, डाइल्यूशन बढ़ेगा कंसंट्रेशन कम होगी, डाइल्यूशन बढ़ेगा कंसंट्रेशन कम होगी। घरों पे भी किया जाता है ये, घरों पे भी किया जाता है ये। चाय बनी, चाय मीठी हो गई, चाय बनी ज्यादा मीठी हो गई, तो मम्मी से आपने कहा मम्मी चाय ज्यादा मीठी हो गई, मम्मी चाय में दूध डाल देती हैं,
ताकि चीनी की कंसंट्रेशन कम हो जाए, चाय को डाइल्यूट कर देती हैं। सब्जी बनी, सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया, पापा ने टोका मम्मी को कि सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया है। मम्मी सब्जी दोबारा लेके जाती हैं, कढ़ाई में डालती हैं, उसमें थोड़ा पानी डाल देती हैं और पानी डाल के फिर गर्म कर लेती हैं। तो जो नमक होता है वो नए वाले पानी में घुल जाता है, कंसंट्रेशन नमक की कम हो जाती है। आप कहते हैं सब्जी में नमक कम हो गया, नमक कम नहीं हुआ, नमक उतना ही है, लेकिन आपको स्वाद नमक का कम आने लगा, कंसंट्रेशन कम हो गई। इसलिए कहते हैं पढ़ाई करते करते पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अगर आप पानी पिएंगे तो डाइल्यूशन बढ़ेगा और फिर आपकी पढ़ाई में कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। ठीक है ना, पढ़ाई में आपकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो जब भी कभी कंसंट्रेशन घटेगी मतलब क्वेश्चन डाइल्यूशन का है, कंसंट्रेशन घटेगी मतलब क्वेश्चन डाइल्यूशन का है। 200 ml सॉल्यूशन मेरे पास है जिसकी मोलारिटी मेरे को हाफ मोलर या m/2 दे रखी है। इसको मुझे m/10 करना है, डेसी मोलर 1/10 मोलर या m/10 करना है। हाफ मोलर को हम लोग m/2 लिख देते हैं और 1/10 मोलर को हम m/10 लिख देते हैं, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। ये लिखने का तरीका होता है। ठीक है, के बाद में पूछो m कहां से आया, m सिंबल है, तो कंसंट्रेशन कम करनी है तो मैं इसमें क्या मिलाऊंगा, पानी मिलाऊंगा। इसका पानी मिलाने के बाद वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V2 हो जाएगा। तो मैं इसमें क्या लगा दूंगा, डाइल्यूशन इक्वेशन लगा दूंगा, बाय डाइल्यूशन इक्वेशन M1V1 बराबर M2V2, M1V1 बराबर M2V2। M1 कितना है, हाफ M, V1 कितना है 200 ml, M2 कितना है 1/10, V2 निकालना है। V2 आ जाएगा भाई साहब 1000 ml, V2 आ गया 1000 ml, आ गया 1000 ml। सर मतलब सी ऑप्शन आंसर है, सी ऑप्शन आंसर नहीं है भाई साहब। उसने मुझसे यह पूछा पानी कितना ऐड हुआ, पानी कितना ऐड हुआ, पानी कितना डाला मैंने, तो सॉल्यूशन 1000 ml हो गया और 200 ml था, मतलब 200 को 1000 करने के लिए मैंने कितना पानी डाला, 800 ml। सॉल्यूशन 1000 ml हो गया, 200 ml था, तो मैंने पानी कितना डाला, तो मैंने कितना पानी डाला, कितना डाला पानी, 800 ml। कटा होगा देखो बहुत तगड़ा, 2 गिलास लगे आना। देखा 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 देखा, मैं तुम्हें कितना जानता हूं, देखा। 50% लोगों ने सी ऑप्शन मारा है, 50% लोगों ने सी ऑप्शन मारा है। सामूहिक कटाई हुई है। सारी उम्र में जो कर जा बढ़िया रहा, बल्ले बल्ले नहीं हो गए, कट गए। पानी का वॉल्यूम पूछा है भाई साहब, सारी उम्र में जो कर जा बढ़िया रहा। चमकिस कि नहीं चमकिस, चमकिस। सर आपको कैसे पता चला m/2 और m/10 होगा, बहुत बढ़िया, क्योंकि मुझे पता है कि सेमी का मतलब हाफ होता है और डेसी का मतलब 1/10 होता है, जो मैंने पहली क्लास में आपको भी बताया था, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। पानी नहीं पीना चाहिए, अरे नहीं यार, सानिया राइन मजाक कर रहे हैं। 10 कहां से आया, 10 डेसी से आया, डेसी से, डेसी डेसी डेसी। इसमें मास ऑफ सॉल्वेंट की नीड ही नहीं है ना, मास ऑफ सॉल्वेंट ये दे तो रखा है बेटा, पानी के मोल आ गए ना, पानी के मोल से निकाल लिया ना, 18 × 354 ग्राम, ये दे तो रखा है। व्हाट अबाउट नॉर्मेलिटी एंड फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी में पढ़ाऊंगा आयनिक में, वहां जरूरत पड़ती है, उससे पहले कहीं जरूरत नहीं पड़ती। उससे पहले बस एक तरीके से जरूरत पड़ती है, रेडॉक्स की डीपीपी 2 का आखिरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेना, वहां बता रखा है, रिवीजन लेक्चर में भी डाल दूंगा, ठीक है। उससे ज्यादा जरूरत कहीं नहीं पड़ती। फॉर्मेलिटी पढ़ाऊंगा अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, क्योंकि वो फॉर्मेलिटी ही है, क्योंकि वो तो बेसिकली फॉर्मेलिटी ही है। आंसर में 10⁶ नहीं होगा भाई साहब, आंसर में 10⁶ नहीं होगा, कटेगा ना ये, 117 से 617 काटोगे ना, तो ये निकल के आएगा 0.189 × 10⁶, जिसको मैंने लिख दिया है 189 × 10⁻3।
ये 189 थोड़ा आएगा कट के, ठीक है। चलिए आप खाइए रसगुल्ला भी, बिरयानी भी। तो एक क्वेश्चन तो सीधा सीधा इस पर ऐसे बनेगा, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन जो आपको दिखेगा कि डाइल्यूशन का है। अब मैं आपको इस पर दो क्वेश्चन कराऊंगा, दो ऐसे क्वेश्चन जो आपको दिखेंगे नहीं कि डाइल्यूशन के हैं, है ना। दो क्वेश्चन कराऊंगा, दो ऐसे जो आपको दिखेंगे नहीं, आप परसीव ही नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन डाइल्यूशन का है, लेकिन वो क्वेश्चन होगा डाइल्यूशन का, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन, फाइंड द वेट ऑफ, 70% weight by weight HNO3 solution. Find the weight of 70% weight by weight HNO3 solution, which should be, which is needed, या which is made, which is used to make 2 liter 1 molar aqueous solution of HNO3। बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ना, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इनफैक्ट चलिए मैं आपको ना सबसे पहले इसका आसान वर्जन कराता हूं, इसका एक आसान वर्जन है, पहले मैं आपको वो कराता हूं, फिर ये वाला कराऊंगा, एक आसान क्वेश्चन कराता हूं आपको। चलिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 75% weight by weight solution of HNO3 solution, जिसकी आपको डेंसिटी दे रखी है 1.25, नहीं इसको यार 75 मत करो, 63 कर लो, 63 कर लो, 63% वेट बाई वेट, जिसकी डेंसिटी आपको दे रखी है 1.5 ग्राम पर ml। ये इसका आसान वर्जन है, फिर इसका हम थोड़ा टफ वर्जन भी करेंगे, ठीक है। दोनों वर्जन है इसके, दोनों करेंगे। 4 क्वेश्चन हमें करने हैं, चारों के चारों बहुत तगड़े क्वेश्चन होंगे, चारों के चारों फाड़ू क्वेश्चन होंगे, ध्यान से देखिएगा, मजा आएगा क्वेश्चन को समझने में, करने में। देखिए आपके पास एक सॉल्यूशन है, आपके पास एक सॉल्यूशन है, ये 63% HNO3 का सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है? 63% HNO3 का सॉल्यूशन है। मतलब इस सॉल्यूशन के 100 ग्राम में, इस सॉल्यूशन के 100 ग्राम में 63 ग्राम HNO3 है। इस सॉल्यूशन के 100 ग्राम में 63 ग्राम HNO3 है। गर्मियों की छुट्टियों में बचपन में हम खेलने जाते थे, मतलब ये बहुत गाढ़ा सॉल्यूशन है। 100 ग्राम में 63 ग्राम HNO3 है, 100 ग्राम में 63 ग्राम HNO3 है, मतलब केवल 37 ग्राम पानी है। मतलब पानी कम है, HNO3 ज्यादा है, मतलब ये सॉल्यूशन बहुत गाढ़ा सॉल्यूशन है, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। गर्मियों की छुट्टी में हम खेलने जाते थे, खेल के आते थे, बहुत थकान हो जाती थी, तो हम घर पे आके मम्मी से कहते थे मम्मी रसना बना दो। तो मम्मी क्या करती थी, मम्मी एक गिलास में पानी लेती थी, मम्मी क्या करती थी, मम्मी एक गिलास में पानी लेती थी, पानी में क्या करती थी, रसना की बोतल से एक ढक्कन रसना लेती थी और एक ढक्कन रसना लेके उसको पानी ग्लास में डाल देती थी और फिर ऊपर से पानी डाल देती थी और रसना बनके तैयार हो जाता था। यही तो करती थी मम्मी, यही तो करती थी। अब जो रसना की बोतल है ना, रसना की बोतल, उसमें ये वाला सॉल्यूशन भरा हुआ है, 63% वेट बाई वेट HNO3 सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है। इस सॉल्यूशन का मैं कुछ हिस्सा लूंगा, कुछ वॉल्यूम लूंगा, मुझे नहीं मालूम मैं कितना वॉल्यूम लूंगा। इस सॉल्यूशन का मैं कुछ वॉल्यूम लूंगा और कुछ वॉल्यूम लेने के बाद मैं कुछ वॉल्यूम इस सॉल्यूशन का लूंगा, मुझे नहीं पता कितना लूंगा, वही निकालना है मुझे।
मुझे वही निकालना है। इसमें मिलाऊंगा पानी। पानी मिलाने के बाद सॉल्यूशन का फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा 2 लीटर और कंसंट्रेशन हो जाएगी 1 मोलर। सॉल्यूशन का फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा 2 लीटर, कंसंट्रेशन हो जाएगी 1 मोलर। मतलब ये क्वेश्चन डाइल्यूशन का है। मतलब ये क्वेश्चन किसका है? डाइल्यूशन का है। अगर ऐसे ना चमकिस तो ऐसे चमकाओ। तुम्हें परसेंटेज वेट बाय वेट दिया हुआ है, तो अगर तुम जरा इनिशियल मोलारिटी निकालो सॉल्यूशन की, इनिशियल मोलारिटी निकालो सॉल्यूशन की, वो कितनी होगी? परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू 10 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मोलर मास ऑफ HNO3। HNO3 का मोलर मास देख लो कितना होता है, H का 1, N का 14, 16 इंटू 3 63 आ गया ये। तो अगर मैं इसको रखूं 63 1.5 10 अपॉन 63, ये गया कट। 15 मोलर सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन 15 मोलर है। 15 मोलर है। 15 मोलर सॉल्यूशन को 1 मोलर में कन्वर्ट करना है, पानी मिलाना पड़ेगा। डाइल्यूशन का क्वेश्चन है, लेकिन जब तक डाटा नहीं निकालोगे पल्ले नहीं पड़ेगा डाइल्यूशन का है। दिख नहीं रहा है कहीं डाइल्यूशन का है। इनिशियल मोलारिटी इस क्वेश्चन में 15 मोलर है। कोक और खराब हो गई मेरी। इनिशियल मोलारिटी क्वेश्चन में कितनी है? 15 मोलर है। 15 मोलर से मुझे 1 मोलर जाना है। 15 से 1 जाना है। 15 से 1 जाना है। पूछ रहा है इसका कितना वॉल्यूम खर्च करूं कि मेरे को वो मिल जाए। तो मैं सिंपली डाइल्यूशन इक्वेशन लगा दूंगा। सिंपली डाइल्यूशन इक्वेशन लगा दूंगा। M1V1 बराबर M2V2। 15 मोलर V1 बराबर 2 इंटू 1। V1 बराबर 2 अपॉन 15 लीटर। ये लीटर में आएगा, ये लीटर में आएगा। 2 अपॉन 15 लीटर। 2 अपॉन 15 लीटर को अगर मैं ml में कन्वर्ट करूं, 2000/15, 2000/15, 400/3, 133 ml। बस 133 ml केवल आप इस सॉल्यूशन का लेंगे, बाकी सारे का सारा पानी है। और पानी मिला के आपने इसका वॉल्यूम 2 लीटर कर दिया है। पानी मिला के आपने इसका वॉल्यूम कितना कर दिया है? 2 लीटर कर दिया है ना? 2 लीटर कर दिया है। बेसिकली आपने सॉल्यूशन की इनिशियल मोलारिटी निकाली। क्या निकाली? सॉल्यूशन की इनिशियल मोलारिटी निकाली। जब आपने सॉल्यूशन की इनिशियल मोलारिटी निकाली तो आपको समझ में आया कि भाई साहब ये तो 15 मोलर सॉल्यूशन है, ये तो बहुत गाढ़ा सॉल्यूशन है। मतलब ये तो बहुत गाढ़ा सॉल्यूशन है और मुझे बनाना है 1 मोलर इसका। मुझे इसका बनाना है 1 मोलर। तो 15 मोलर से 1 मोलर जाना है, मतलब मैंने इसमें पानी मिलाया है। क्या मिलाया है? पानी मिलाया है। अगर इतना कंसंट्रेटेड HNO3 तुम पी जाओगे, ठीक है ना? हाँ, दूध वाला दूध में पानी हमारे भले के लिए मिलाता है, हमारे भले के लिए मिलाता है। दूध वालों के ऊपर कोई वो नहीं करना, ठीक है ना? फालतू का एलिगेशन मत लगाओ। हमारे लिए करते हैं वो हमारे लिए करते हैं। हाँ, हमारी हेल्प करते हैं वो लोग। तुम लोग फालतू में दूध वालों को बदनाम कर रहे हो। अरे उन्हें पता है कि गाय जहां भैंस जहां दूध देती है, डेयरी में गंदगी होती है, गोबर होता है, बदबू होती है, अनहाइजीनिक होता है ना दूध। वो धो के लाते हैं दूध को, वो दूध को धोते हैं, ठीक है ना? दूध को आपके लिए धो के लाते हैं वो। तो दूध को जब धोएंगे तो दूध में पानी तो डालना पड़ेगा ना। दूध को धो के लाते हैं, इसलिए पानी होता है उसके अंदर, और कोई बात थोड़ा है। तुम समझते नहीं हो यार। अब इसी क्वेश्चन का फाड़ू वर्जन, इसी क्वेश्चन का टफ वर्जन, कि अगर मेरे को यही क्वेश्चन तगड़ा करना होगा तो मैं क्या करूंगा? मैं सिंपली बस इस क्वेश्चन में ये लिख दूंगा, फाइंड द वेट ऑफ 70% मास बाई मास सॉल्यूशन ऑफ HNO3 which is required to produce
2 लीटर 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HNO3, आपको मोलर मास ऑफ HNO3 दिया हुआ है 63। इसको ध्यान से देखिएगा भाई साहब, इसको देखिएगा ध्यान से, तगड़ा क्वेश्चन है। इस बार उसने डेंसिटी फेंसिटी कुछ नहीं दी, इस बार उसने अपने को डेंसिटी फेंसिटी कुछ नहीं दी, कुछ नहीं दिया है। लेकिन इस बार मेरे को डाटा से चमक रहा है कि भाई कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है सॉल्यूशन की। 70% वेट बाय वेट सॉल्यूशन है, मतलब 100 ग्राम में 70 ग्राम 100 ग्राम में 70 ग्राम HNO3 है। पहले तो मैं इसे फेंकवाऊं, सबसे पहले तो मैं इसे फेंकवाऊं, कोई आ गया तो ऐसी तैसी हो जाएगी मेरी। ये फेंक दो भाई, फेंक दो, देखने में अश्लील लग रहा है वो। ये सर क्लास में क्या कर रहे थे, छापा वापा पड़ गया तो ऐसी हो जाएगी, है ना। 100 ग्राम में 70 ग्राम HNO3 है, इतना डाइल्यूट, इतना ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है ये 70% वेट बाई वेट HNO3 है, ये वाला। इसमें से मैंने ये मेरे पास एक बोतल में 70% वेट बाई वेट HNO3 था, ये मेरे पास एक बोतल में 70% वेट बाई वेट HNO3 था। इस बोतल में था 70% वेट बाई वेट HNO3। इसमें से मैंने W ग्राम सॉल्यूशन लिया एक बीकर में, इसमें मैंने W ग्राम सॉल्यूशन लिया एक बीकर में और उसमें पानी मिला दिया। और पानी मिलाने पर मैंने देखा कि जो फाइनल सॉल्यूशन बना उसका फाइनल वॉल्यूम 2 लीटर था। सर इस बार डेंसिटी तो दी ही नहीं है, M1V1 बराबर M2V2 कैसे लगाएंगे, है ना। इस बार डेंसिटी तो दी ही नहीं है, M1V1 बराबर M2V2 कैसे लगाएंगे सर, हाउ डू वी यूज। इस बार नहीं लगा पाएंगे M1V1 बराबर M2V2, क्योंकि इस बार उसने वॉल्यूम पूछा भी नहीं है, उसने वेट पूछा है। तो हम इसमें यूज करेंगे कॉमन सेंस, हम इसमें यूज करेंगे कॉमन सेंस। इस वाले सॉल्यूशन में जो फाइनल सॉल्यूशन बना है, इसमें जितना भी HNO3 है, इसमें जितना भी HNO3 है वो यहीं से आया है, और तो कहीं से डाला नहीं मैंने HNO3। भाई इसको मैंने W ग्राम सॉल्यूशन इसका लिया, पानी मिलाया, पानी मिला के ये बना लिया। इसमें जितना भी HNO3 है वो यहीं से आया है। तो अगर मैं ये पता लगा लूं कि इसमें कितना HNO3 है, इसमें कितना HNO3 है, तो मेरा काम हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। भाई मैंने क्या किया, इस HNO3 की बोतल में से, इस HNO3 की बोतल में से थोड़ा सा HNO3 इसमें डाला, इस HNO3 की बोतल में से थोड़ा सा HNO3 इसमें डाला, और फिर मैंने पानी मिलाया। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने पानी मिलाया, तो ये फाइनल सॉल्यूशन बन गया। इस सॉल्यूशन में जो HNO3 है वो इसी में से तो आया है, इसी से तो आया है, और तो कोई सोर्स नहीं है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका HNO3 निकालना पड़ेगा। इसमें कितना HNO3 है, इसमें कितना HNO3 है, वो कैसे निकलेगा। मोलारिटी बराबर मोल ऑफ HNO3 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। 1 मोलर है HNO3 के मोल अपॉन 2 लीटर, 2 मोल निकला है, 2 मोल निकला है, 2 मोल निकला है। अगर मैं वेट निकाल लूं HNO3 का, तो मोल इंटू मोलर मास 126 ग्राम HNO3 है। यानी इस सॉल्यूशन के अंदर 126 ग्राम HNO3 है, जो कि आया कहां से, यहां से।
जो कि आया कहां से, यहां से। मुझसे HNO3 का वेट नहीं पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा है सोल्यूशन का कितना वेट होगा, मुझसे पूछ रहा है इस सोल्यूशन का कितना वेट खर्च हुआ होगा, इस सोल्यूशन का कितना वेट खर्च हुआ होगा। तो मुझे क्या पता लगाना है, मुझे सिंपली ये पता लगाना है इस सॉल्यूशन में 126 ग्राम HNO3 है, मुझे बस ये पता लगाना है इसके कितने वेट में, इसके कितने वेट में 126 ग्राम HNO3 होगा। क्योंकि इसके जितने वेट में 126 ग्राम HNO3 होगा वही तो मैंने इसके सॉल्यूशन में डाला है। इसके जितने वेट में 126 ग्राम HNO3 होगा वही तो मैंने इसके सॉल्यूशन में डाला है, क्योंकि इस सॉल्यूशन में 126 ग्राम HNO3 है। तो मैं क्या करूंगा, परसेंटेज वेट बाई वेट, वेट ऑफ HNO3 अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, 70, 126 वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, यहां से वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, 126 इंटू 100 बटे 70, ये कट गया, 18 सत्ते 126, 180 ग्राम सॉल्यूशन। मतलब मैंने 180 ग्राम सॉल्यूशन लिया है। अब क्वेश्चन को रिवर्स इंजीनियर करते हैं, आपको चमक जाएगा, है ना, रिवर्स इंजीनियर करते हैं चमक जाएगा। मैंने 180 ग्राम सॉल्यूशन लिया, 180 ग्राम सॉल्यूशन लिया, इस 180 ग्राम सॉल्यूशन में कितना HNO3 था, 126 ग्राम HNO3 था। इसमें कितना HNO3 था, 126 ग्राम HNO3 था। और इस HNO3 से मैंने पानी मिला के क्या बनाया, 2 लीटर 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HNO3। लॉजिक का यूज किया, इसमें जितना भी HNO3 है वो यहां से आया है, तो इसका HNO3 निकाला, वो इसके अंदर डाल दिया, सॉल्यूशन का वेट आ गया। सिंपल 2 स्टेप का क्वेश्चन है, कुछ नहीं किया है, बस समझ में आया, समझ में आया। अभी झा अपनी आईडी दो, ऐड करता हूं, ऐड बाद में कर लेना। समझ में आया, जल्दी बोलो, जल्दी, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी जल्दी बोलिए। 25, 26, ये देखें सर, रिपीट कर दें सर, रिपीट कर दें सर, रिपीट कर दें, ये समझ नहीं आया। कर रहा हूं 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 भाई, कर रहा हूं कर रहा हूं, फिर से कर रहा हूं, देखो फिर से कर रहा हूं, रुको। इसमें 70% HNO3 का सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है, इसमें 70% HNO3 भरा हुआ है। मैंने इसका कुछ वेट लिया, मुझे नहीं पता कितना वेट इसका लिया मैंने, ठीक है, वही निकालना है। इसे लिया और इसे लेके मैंने इसमें क्या किया, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी मिला दिया, ठीक है, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी मिला दिया, और पानी मिलाने पर ये 2 लीटर 1 मोलर बन गया। इसके वॉल्यूम है 2 लीटर और कंसंट्रेशन है 1 मोलर, ठीक है। मुझे पूछ रहा है सॉल्यूशन का कितना वेट यूज हुआ, मतलब मैंने शुरू में डाला था वो कितना ग्राम है। तो भाई इस सॉल्यूशन में जितना भी HNO3 है, इस सॉल्यूशन में जितना भी HNO3 है वो यहीं से आया है, इसके अंदर जितना भी HNO3 है वो यहां से आया है, और तो कहीं से नहीं आया, यहीं से आया है। तो मैंने सबसे पहले तो यह पता लगाया कि इसमें HNO3 है कितना। सबसे पहले मैंने यह पता लगाया इसमें कितना HNO3 है। मुझे पता लगा मोलारिटी के एनालिसिस से कि 2 मोल HNO3 है। 2 मोल का मतलब 126 ग्राम HNO3 है, यानी इस सॉल्यूशन के अंदर, इसके अंदर 126 ग्राम HNO3 है। लेकिन वो 126 ग्राम इसमें से आया है, लेकिन ये 126 ग्राम इसका तो केवल 70% ही है ना भाई। अगर ये 100% HNO3 होता, प्योर HNO3 होता, तो जो वेट इसमें HNO3 का होता वही होता 126। लेकिन इसका खुद ही जितना HNO3 इसमें है वो इसका तो केवल 70% ही है ना, इसका तो वो केवल 70% ही है ना, पूरा थोड़ा ना है।
इसका 70% ही तो केवल 126 है भाई। इस वाले सॉल्यूशन में 126 ग्राम HNO3 है जो कि इससे आया है, लेकिन इसका केवल 70% ही तो है। ये 126 ग्राम इस सॉल्यूशन का केवल 70% ही तो है। 70 से सॉल्व कर दिया, सॉल्यूशन का वेट आ गया। 70 से सॉल्व कर दिया, सॉल्यूशन का वेट आ गया। ठीक है, ठीक है। तेल टिकल जाएगा? तेल नहीं टिकलेगा, तेल नहीं टिकलेगा। तेल टिकलेगा नहीं, तेल टिकलता नहीं है, तेल निकलता है। चलिए, अश्लीलता प्रो मैक्स फिकवाओ भाई ने पहले। आज की क्लास का बहुत तगड़ा ऑडिट होगा। सर क्या लाए थे कोक की बोतल में? ये फेंक दो, है ना। चलिए, एक क्वेश्चन और देखिए। 100 ml 0.1 मोलर AlCl3 solution, 100 ml 0.1 मोलर AlCl3 solution, 100 ml 0.1 मोलर AlCl3 solution, ठीक है, is mixed with 200 ml 0.2 molar MgSO4 solution. Find concentration of each ion in the resulting solution. हिंदी 2 letters, हिंदी। डम स्लेट्स बाद में खेल लेना। ये देखिए क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन डाइल्यूशन का है, लेकिन आपको डाइल्यूशन का महसूस नहीं होगा। ये क्वेश्चन भी डाइल्यूशन का है, लेकिन आपको महसूस नहीं होगा कि डाइल्यूशन का। ये इस क्वेश्चन की ब्यूटी है, ये डाइल्यूशन का है लेकिन दिखेगा नहीं कि डाइल्यूशन का। लग ये रहा है मिक्सिंग का क्वेश्चन है, पहली नजर में देखने पर लग रहा है मिक्सिंग का क्वेश्चन है कि भाई मेरे पास एक बर्तन में क्या था, एक बर्तन में मेरे पास 100 ml 0.1 मोलर AgCl का AlCl3 का सॉल्यूशन था, AlCl3 का सॉल्यूशन था। $100 ml 0.1 मोलर AlCl3 का सॉल्यूशन था। और दूसरे बर्तन में मेरे पास क्या था, दूसरे बर्तन में मेरे पास 200 ml 0.2 मोलर MgSO4 का सॉल्यूशन था। और इन्हें मैंने मिला दिया, इन्हें मैंने आपस में क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। आपको फाइनल कंसंट्रेशन बतानी है, ठीक है, आपको फाइनल कंसंट्रेशन बतानी है। इन दोनों को उठाया और एक बर्तन में डाल दिया, इसे उठाया इसे उठाया, दोनों को मिला के एक बर्तन में डाल दिया। अब कुछ समझ में आए चाहे ना आए, कुछ समझ में आए चाहे ना आए, एक बात तो तय है, कुछ समझ में आए चाहे ना आए, एक बात तो तय है। क्या तय है? कि कुछ चमके भले ही चाहे ना चमके, एक बात बिल्कुल चमक जानी चाहिए कि जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो 300 ml होगा, जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो 300 ml होगा, जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 300 ml होगा, ठीक है, जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो 300 ml होगा। इसको ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसके 3 तरीके, 3 वैरायटी में बनता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जब बनेगा 3 वैरायटी बनेगा, तीनों वैरायटी अटेम्प्ट करूंगा। पहले आसान वैरायटी करा रहा हूं, फिर थोड़ी सी तिरछी वैरायटी कराऊंगा इसकी, पहले आसान वैरायटी करा रहा हूं। देखो ये तो तय हो गया कि 100 और 200 मिले तो 300 ml बन गया, ये तो तय हो गया, इसमें तो कहीं कोई हटो बचो है नहीं। 100 मिला 200 मिला, मिला के देगा 300 हो गया, ठीक है, डन। अब आसान तरीका देखो, अब इसको करने का तरीका देखो। AlCl3,
कैसे टूटेगा AlCl3? आयनिक कंपाउंड कैसे तोड़ते हैं? किसी के ऊपर अगर अपने को चार्ज मालूम है तो काम सेट है। जैसे Al के ऊपर +3 का चार्ज होता है, ठीक है, तो Al 1 है, उस पर +3 का चार्ज है, प्लस ये Cl 3 है, 3Cl, इस पर 3 है तो इस पर -1 होगा ताकि नेट चार्ज 0 रहे। Al +3 + 3Cl-। आयनिक कंपाउंड ऐसे तोड़ते हैं। आता होगा वैसे तो तोड़ना, इतने ड्रॉप ले चुके हो तो आता होगा। Al +3 + 3Cl-, ठीक है। अगर भाई साहब इसका 1 मोल टूट रहा है, अगर इसका 1 मोल टूट रहा है, इसका 1 मोल अगर टूट रहा है तो 1 मोल Al +3 बनेगा और 3 मोल Cl- बनेगा। 1 मोल Al +3 बनेगा और 3 मोल Cl- बनेगा, ठीक है। इसका अगर 1 मोल टूट रहा है स्टाइशियोमेट्री से, 1 मोल ये बनेगा, 3 मोल ये बनेगा। सिंपल स्टाइशियोमेट्री लगा दी मैंने, ठीक है। मोल है कितने इसके गिवन? मोल है कितने इसके गिवन? कितने मोल हैं इसके गिवन? 100 × 0.1 डिवाइडेड बाई 1000। डिवाइडेड बाई 1000 क्यों किया सर? क्योंकि मोल्स क्या होते हैं? मोल्स क्या होते हैं? सॉल्यूट के मोल क्या होते हैं? मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम लीटर में होता है। वॉल्यूम किस में होता है? लीटर में होता है ना। तो वॉल्यूम को मैंने लीटर में चेंज किया है, 100/1000 लीटर में चेंज कर लिया। 0.01 मोल इसके भी बनेंगे 0.01 मोल, और इसके स्टाइशियोमेट्री से बनेंगे 0.01 × 3। 1 से 1 बनते, 0.01 से 0.03 बनेंगे। इसके मोल निकल आए, हो गया शॉर्ट, पहला हो गया शॉर्ट। अब जरा MgSO4 को देखो। MgSO4 में हमें पता है सल्फेट पर कितने का चार्ज होता है। इसमें Mg भी 1 है और सल्फेट भी 1 है। अब सल्फेट पर हम जानते हैं कितने का चार्ज होता है, -2 का, तो Mg पर भी कितना होगा? +2 का, तभी तो बराबर होगा। आयनिक कंपाउंड पे चार्ज हमेशा न्यूट्रल होता है, 0 होता है चार्ज। तो जितना चार्ज इधर होगा उतना ही चार्ज इधर होना कंपलसरी है, ताकि न्यूट्रल हो पाए, वरना न्यूट्रल नहीं होंगे, ठीक है, वरना ये न्यूट्रल नहीं होंगे। इसका अगर 1 मोल टूटेगा तो इसका 1 मोल बनेगा और इसका भी 1 मोल बनेगा। इसके मोल कितने दिए हैं? 200 × 0.2 डिवाइडेड बाई 1000, कितना आ गया ये? 0.04 मोल। इसे भी 1000 में चेंज कर लिया, लीटर में चेंज कर लिया। ये पिक्चर है, ये पिक्चर है। अब आपने इन दोनों को मिला दिया, ये मैंने इसको एनालाइज कर दिया। अब आपने इन दोनों को मिला दिया। अब सुनना ध्यान से, अब सुनना ध्यान से, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब तुमने क्या किया? तुमने इन दोनों को मिला दिया। अगर तुमने इन दोनों को मिला दिया, अगर तुमने इन दोनों को मिला दिया, मिला दिया, क्या कर दिया? मिला दिया। अगर तुमने इन दोनों को मिला दिया तो मिलाने पर एक बात तो तय हो गई कि फाइनल वॉल्यूम 300 ml हो गया। ये तो तय हो गई, ये तो तय हो गई कि फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया? 300 ml हो गया। सर मिलाने का क्वेश्चन तो आपने कराया ही नहीं है, सॉल्व कैसे करेंगे सर? कैसे करेंगे सर मिलाने का क्वेश्चन? क्वेश्चन दिख भले ही मिलाने का रहा है, क्वेश्चन मिलाने का है नहीं। ध्यान से देखना। उसने मुझसे हर एक आयन की कंसंट्रेशन निकलवाई है कि हर एक आयन की कंसंट्रेशन निकाल दो। तो मैं जरा कंसंट्रेशन ऑफ Al +3 निकालता हूं यार। वो होगा मोल ऑफ Al +3 अपॉन वॉल्यूम, ml में दिया हुआ है टोटल, × 1000। मुझे एक बात बताओ, क्या MgSO4 ने Al दिया? नहीं दिया। क्या MgSO4 ने Al दिया? नहीं दिया। दिया क्या? नहीं दिया। क्या MgSO4 ने Al दिया? नहीं दिया। तो Al के लिए तो तुमने उसमें पानी ही मिलाया ना भाई। MgSO4 ने Al तो दिया नहीं, तो MgSO4 के मिलने का क्या प्रभाव पड़ा Al पे?
पानी बढ़ गया, पहले 100 ml में पड़ा था, अब 300 ml में पड़ा है। पहले 100 में पड़ा था, अब 300 में पड़ा है। पहले किस में पड़ा था? 100 में पड़ा था, अब कितने में पड़ा है? 300 में पड़ा है। समझ रहे हो मेरी बात को? नहीं समझ रहे हो? पहले 100 में पड़ा था, अब 300 में पड़ा है। ठीक है, ठीक है। तो एल के मोल तो चेंज नहीं हुए, क्योंकि MgSO4 ने कुछ दिया तो है नहीं, मोल तो उतने ही रहेंगे, लेकिन बस वॉल्यूम चेंज होकर 0.03 हो गया, वॉल्यूम चेंज होकर 300 हो गया। जो चीज पहले 100 में पड़ी थी, अब वो 300 में पड़ी है। कितना आ गया ये? 0.1/3 मोलर। ऐसे ही मैं कंसंट्रेशन ऑफ Mg+2 निकाल लूं जरा। क्या AlCl3 मिलाने पर Mg+2 की कंसंट्रेशन पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। क्या AlCl3 ने Mg+2 में दिया? नहीं दिया। तो भाई साहब अगर मैं इस पर बैठ के देखूं तो इसके रेफरेंस में तुमने पानी ही तो मिलाया है। AlCl3 मिलाने पर Mg+2 की कंसंट्रेशन बढ़ी नहीं, क्योंकि इसने तो कहीं से Mg दिया नहीं, इसने तो कहीं से Mg दिया नहीं ना। तो अगर भाई साहब मैं इसके रेफरेंस में देखूं तो तुमने कितना चेंज कर दिया? ये पहले 200 में पड़ा था, अब कितने में पड़ा है? 200 + 100 300 में पड़ा है। ये पहले 200 में पड़ा था, अब कितने में पड़ा है? अब ये 300 में पड़ा है। बस। तो इसके मोल इंटू 1000 अपॉन 300, इसके मोल इंटू 1000 अपॉन 300, यह आ गया 0.4/3 मोलर। 0.4/3 मोलर। ऐसे ही आप Cl- की भी निकाल सकते हो, और ऐसे ही आप सल्फेट की भी निकाल सकते हो। ऐसे ही आप Cl- की भी निकाल सकते हो, ऐसे ही आप सल्फेट की भी निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन भले ही आपको दिख कैसा रहा था? दिख रहा था मिक्सिंग का, कि दो चीजों को मिक्स कर दिया। क्वेश्चन कैसा दिख रहा था? मिक्सिंग का। ठीक है, क्वेश्चन कैसा दिख रहा था? मिक्सिंग का। लेकिन क्वेश्चन है कैसा? डाइल्यूशन का। कैसा है क्वेश्चन? डाइल्यूशन का। समझ रहे? कैसा है क्वेश्चन? डाइल्यूशन का। अब इसका एक बहुत भारी वेरिएंट तब बनता है जब दोनों मिलाई हुई चीजें आपस में रिएक्शन कर जाती हैं, और उस रिएक्शन से प्रेसिपिटेट बनता है। उस रिएक्शन से क्या बनता है? प्रेसिपिटेट बनता है। अगर उस रिएक्शन से प्रेसिपिटेट बन जाए, प्रेसिपिटेट मतलब जो पानी में घुलता नहीं, निकल के बाहर आ जाता है ना? तुम्हें कैसे पता लगेगा? मतलब तुम्हें देख के नहीं पता लग रहा है कि इसमें Al नहीं है? तुम्हें देख के नहीं पता लग रहा है कि इसमें Al नहीं है ना? तुम्हें देख के नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें Al नहीं है? होता तो दिखता ना, होता तो दिखता ना। अरे रुक जाओ यार, अभी छुट्टी उट्टी नहीं। एक वर्जन तो इसका ये है, एक वैरायटी इसकी ये है, एक वैरायटी इसकी ये है। एक दूसरी वैरायटी जो बनती है वो क्या बनती है वो भी देख लो। फिर प्रेसिपिटेट वाली वैरायटी के लिए मैं कोई आसान तरीका सोचूंगा, प्रेसिपिटेट वाली वैरायटी के लिए मैं कोई आसान तरीका सोचूंगा, फिर वो तुम्हें बताऊंगा अगली क्लास में, यानी कल। कल फिर वेपर प्रेशर भी शुरू करना है मुझे, कल मुझे फिर वेपर प्रेशर भी शुरू करना है। जैसे वो क्वेश्चन मुझसे पूछ ले 100 ml 0.1 मोलर AlCl3, सेम सॉल्ट रखता हूं, हल्का सा चेंज कर देता हूं बस। 200 ml 0.1 मोलर MgCl2, find the concentration of each ion in final। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसमें हल्का सा एक चेंज कर दिया, बिल्कुल हल्का सा एक, इसमें बहुत माइनर सा एक चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया? देखो, AlCl3 कैसे टूटेगा? Al+3 + 3Cl-। मोल कितने होंगे इसके? मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर 0.01 मोल। इससे बनेगा ये 0.01 मोल, और ये बनेगा 0.03 मोल। ठीक है, ठीक है। अब जरा MgCl2 को देखो,
MgCl2 कैसे टूटेगा? Mg पे 2+ होता है और Cl2 यानी 2Cl माइनस, इस पर 2 है तो इस पर -1 होगा, 2 इंटू -1 बराबर 2 हो जाएगा, 2Cl माइनस। मोल देखो जरा, 200 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 1000 कितना आ गया ये? 0.2 मोल, सॉरी 20 ना, 20/1000, 0.02 मोल। ये कितना बनेगा? 1 से 1 बनता है और इसके 1 से ये 2 बनता है, तो ये बनेगा 0.04 मोल। स्टाइशियोमेट्री का मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 2, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब निकालो जरा नई कंसंट्रेशन Al+3 की। MgCl2 ने तो Cl नहीं दी, MgCl2 ने Al तो नहीं दिया ना? दिया क्या? नहीं दिया। तो मोल ऑफ Al तो चेंज नहीं होंगे, मोल ऑफ Al तो चेंज नहीं होंगे, वो तो उतने ही रहेंगे जितने पहले थे, जितने पहले थे। हां सर, बिल्कुल उतने ही रहेंगे, अपॉन V फाइनल 300 हो गया, V फाइनल हो गया 300, वॉल्यूम चेंज हो गया लेकिन। तो Al+3 के लिहाज से तो पानी बढ़ा बस इसके अंदर, Al+3 को कोई फर्क थोड़ा ना पड़ा। Al+3 तो पहले जितना था उतना ही अब है। अंतर कितना है? पहले 100 में पड़ा था, अब जब तुम दोनों को मिला दिया तो 300 में पड़ा है, बस। जब तुमने दोनों को मिला दिया तो वो 300 में पड़ा है, 0.1 m/3। ऐसे ही Mg+2 देखो भाई, इसने Al ने Mg नहीं दिया, इसने Al नहीं दिया तो इसने Mg नहीं दिया। Mg सारा का सारा यहीं से तो आ रहा है, 0.02 × 1000 अपॉन 300। लेकिन इस बार चांदी किसकी हुई? चांदी हुई Cl की, क्योंकि Cl इसने भी दिया और इसने भी दिया, Cl इसने भी दिया और Cl इसने भी दिया, तो Cl ऐड हो जाएगा। ये इसका दूसरा वर्जन है कि एक आयन अगर कॉमन हो तो क्या होगा? तो वो ऐड हो जाएगा, क्योंकि Cl ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है। तो Cl के मोल कितने होंगे? 0.03 प्लस 0.04 इंटू 1000, और ये पड़े कितने में? 300 ml में, तो आ जाएगा निकल के 0.7 अपॉन 3 मोलर। ये लीजिए, ये इसका दूसरा वैरायटी है, जहां पर एक आयन इसमें कॉमन है, जहां पर एक आयन इसमें कॉमन है, ठीक है, एक आयन इसमें कॉमन है। क्लियर है? ये बचा हुआ HNO3 का सॉल्यूशन। जादू जादू जादू, देखिए फ्री में आपको जादू दिखा रहा हूं। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था ये HNO3 का सॉल्यूशन है। 70% HNO3 का सॉल्यूशन आपकी आंखों के सामने, आप मेहरबान कदरदान, आपकी आंखों के सामने 70% HNO3 पी लूंगा, कुछ नहीं होगा। 70% HNO3 पी लूंगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। 70% HNO3 पी गया हूं, कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। मौत की वजह ये क्वेश्चन, इसमें क्या हो गया बेटा? अभी तो इसका एक तीसरा वेरिएंट आयनिक में आएगा, उसमें तो फ्लावर हो जाएगा। एक तीसरा वेरिएंट और है इस क्वेश्चन का, वो सबसे भारी होता है। इसमें कुछ भी नहीं है, देखो ना भाई, Cl माइनस इसने भी दिया, Cl माइनस इसने भी दिया। बर्तन विजुलाइज करो ना यार, बर्तन विजुलाइज करो ना। इसने भी Cl दिया और इसने भी Cl दिया, तो Cl को थोड़ा ना पता है मैं किसका Cl हूं, Cl को थोड़ा ना पता है मैं किसका Cl हूं। Cl तो एक जैसे, इसने भी दिया इसने भी दिया, इसके जोड़ दिए इसके जोड़ दिए, जुड़ गए, टोटल आ गए। वॉल्यूम कितना है? 300, 100 इसका, 200 इसका, काम खत्म, है ना। मेरा पेट मेरा पेट मेरा पेट निकल रहा है, आगे बढ़ रहा है, गरम है गरम है। तो ये भाई साहब आपकी कंसंट्रेशन टर्म की कहानी आज हुई समाप्त, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म की कहानी आज हो गई समाप्त, ठीक है। कल से मैं आपको पढ़ाऊंगा वेपर प्रेशर। ये कहानी पहले ही समाप्त हो जानी चाहिए थी, एक लेक्चर हम लोग डिले हो गए, कोई बात नहीं। मैं आपको वो हेनरी लॉ वाला पोर्शन रिकॉर्डेड में दे दूंगा, जो लास्ट वाला पोर्शन होता है इसका, हेनरी लॉ, आइडियल नॉन आइडियल, कोई दिक्कत नहीं है। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा वेपर प्रेशर, राउल्ट्स लॉ, है ना,
राउल्ट लॉ कैसे हम डील करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस उस पे बनते हैं, ग्राफ्स वगैरह बनाएंगे, कल हम लोग वो पढ़ेंगे। तो हम सॉल्यूशन के अंदर कल एंटर करेंगे। लगभग अगले 4 लेक्चर में इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे कि अगले 4 लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाए। ठीक है, चलिए, है ना। मेरी पूरी कोका कोला बर्बाद हो गई आज आप लोगों को, लेकिन समझ में आ गया, समझ में आ गया आप लोगों को, तो उसका फायदा है। ठीक है, चलिए, जिन लोगों को डाउट्स हैं वो रुक जाएं, बाकी लोग चले जाएं। अगर 70% ज्यादा होता तो हम 70% ज्यादा वाला लगा लेते, हमें कोई परसेंटेज का मतलब थोड़ा ना। मान लो यहाँ 80% होता तो हम यहाँ 80। भाई तो क्वेश्चन कोई पूछ रहा, स्लाइड कोई लगा रखी तूने, इसमें कहां 70% है भाई। मोल 0.01 मोलर कैसे आया? अरे 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 अरे, गुणा करके आया मेरे भाई। ये देखना, ये कट गया, 2 जीरो कट गए, ये 0.01 आ गया ना। कोई आसान तरीका नहीं है भाई इसका सॉल्व करने के लिए, ये सबसे आसान तरीके समझाया मैंने, सबसे आसान तरीके समझाया, इससे आसान कोई तरीका नहीं है। रिएक्शन तो लिखना ही पड़ेगा। आज डीपीपी है, लेकिन आज की डीपीपी करनी नहीं है। आज की डीपीपी कल के लेक्चर की, आज नहीं करनी है। लास्ट क्वेश्चन नहीं समझ, इसमें क्या हो गया बेटा, एक बार दोबारा देखना, समझ में आ जाएगा। नहीं हो तो फिर मेरे से पूछ लेना, एक बार दोबारा से देखना। इनफैक्ट मैं 2 क्वेश्चन दे देता हूं तुम्हें होमवर्क में, मैं तुम्हें 2 क्वेश्चन दे देता हूं होमवर्क में ना। 100 ml 0.1 molar NaCl and 200 ml 0.2 molar K2SO4 are mixed together. Find the concentration of each ion in the mixture. पहले देखना, फिर जैसे मैंने किया है वैसे ही करना। 100 ml 0.1 molar KCl and 200 ml 0.3 molar MgCl2 are mixed together. Find concentration of फाइनल सॉल्यूशन। ये 2 क्वेश्चन करना, ठीक है। मैं क्या डरा रहा हूं यार, 1000 कहां से आ रहा हा? हर्षित बैरागी पूछ रहा 1000 कहां से आ रहा हा? ये वॉल्यूम ml में हा ना, इसलिए ऊपर 1000 आ रहा हा। ये वॉल्यूम अगर लीटर में होता तो ऊपर 1000 नहीं आता। जब वॉल्यूम ml में होता हा तो ऊपर 1000 आता हा, इसलिए 1000 आ रहा हा। टफ लग रहा है, एक आध बार प्रैक्टिस करोगे इजी हो जाएगा। इजी है, थोड़ा तिरछा है लेकिन इजी है। मोलारिटी का फॉर्मूला तो कुछ और था, मोलारिटी कहां से आ गई बेटा? ये फॉर्मूला आपको बताया था ना, रिलेशन मोलारिटी का परसेंटेज वेट बाई वेट के साथ। ये आपको बताया था ना, परसेंटेज वेट बाई वेट के साथ। परसेंटेज वेट बाई वेट और मोलारिटी का रिलेशन बताया तो हुआ है आपको। कॉपी में देखो, कॉपी में देखो। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। इंटू 1000 इसलिए क्योंकि वॉल्यूम नीचे ml में है ना बेटे, नीचे वॉल्यूम ml में है ना बेटे। ये वी फाइनल मैंने ml में लिया है ना, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मोलारिटी क्या होता है? मोलारिटी होता है सोल्यूट का वॉल्यूम, सोल्यूट के मोल इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml, इसलिए 1000 आ रहा है। सब भूल गए है ना, सब भूल गए। Al का मोल चेंज होता तो Al के जोड़ देते, जो कॉमन मिलेगा उसके जोड़ देंगे उठा के, जो कॉमन दिखेगा उसको उठा के जोड़ दो बस। Al होता है Al को जोड़ देते हैं। क्या फॉर्मूला है सर इसका? इजी। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है इजी, क्योंकि इसमें कौन से 2 कंपाउंड देगा मुझे नहीं पता, तो मैं फॉर्मूला नहीं बना सकता। वो कौन सी 2 चीजें आपस में मिलाएगा मैं नहीं बता सकता। सर प्लीज रैपिड, रैपिड तो मैंने कर दिया 2 बार। ये क्वेश्चन दोबारा समझा दो भाई। इस क्वेश्चन में देखो, Al ने जो आयन दिए, जो पहले वाले ने आयन दिए वो दूसरे वाले ने नहीं दिए। तो पहले वाले के रेफरेंस में हुआ क्या? केवल पानी ही तो बढ़ गया, और क्या हो गया भाई? पहले क्या था? AlCl3 केवल 100 ml में पड़ा था। पहले क्या हो रहा था? पहले AlCl3 केवल 100 ml में पड़ा था।
अब तुमने उसे एक बड़े बर्तन में डाल दिया जिसमें AlCl3 है तो उतना ही, लेकिन अब वो पड़ा 300 ml में, क्वांटिटी नहीं बदली उसकी, क्वांटिटी तो उतनी ही है क्योंकि दूसरे वाले सॉल्ट ने कोई आयन दिया नहीं, लेकिन वो पड़ा 300 ml में है बस। तो डाइल्यूशन हो गया ना, 100 ml से 300 ml में चला गया, दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किया तो डाइल्यूशन हो गया ना। हर्षित सर केमिस्ट्री कब पढ़ाने लगे बे? ऐसा भी कह सकते हैं सॉल्यूशन मिक्स हुआ पर आयंस नहीं, पानी मिक्स हुआ आयंस मिक्स नहीं हुए। आयन कब मिक्स होंगे? जब दोनों सेम आयन देंगे, जैसे ये वाला, इसमें देखो Cl भी मिक्स हो गया क्योंकि इसने भी Cl दिया और इसने भी Cl दिया, तो सॉल्यूशन में Cl बढ़ गया, बस सॉल्यूशन में Cl बढ़ गया। .01 कहां से आया भाई? यहां से आया ना। 0.01 पिछली स्लाइड में किया था ना, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन 1000, ये कट गया, यहां से आया, पिछली स्लाइड में किया था ना। डॉक्टर वशिष्ठ सर पांडे, मैं किसी को इग्नोर नहीं कर रहा भाई, मैं तो डाउट्स देख रहा हूं। कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन करोगे अब तो पता चलेगा, करना क्वेश्चन। कॉमन होंगे तो एक Cl और SO2, Cl और SO2 कहां से आ गए? Cl और सल्फेट थोड़ा मिक्स होंगे आपस में, Cl अलग रहेगा सल्फेट अलग रहेगा, आपस में थोड़ा मिक्स होंगे। सेम आयन का ज्वाइन होगा, अलग अलग आयन थोड़ा कंबाइन होंगे। 300 कहां से आया? ये बढ़िया डाउट पूछा खुशबू कुमारी ने। अरे दीदी 100 ml को 200 ml में मिलाओगी, 300 ml नहीं हो जाएगा? क्या बात कर रही हो दीदी? ये क्या प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है? हाँ रिया दुबे, मैंने 2 बार रिपीट किया, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 दोनों सेम है, एक बार दोबारा देखिएगा, आ जाएगा समझ में, ठीक है ना, आ जाएगा समझ में। और अगर नहीं आएगा तो अगली क्लास में मैं होमवर्क डिस्कस कर दूंगा क्लास के अंदर ही, क्लास के बाद, तो आ जाएगा समझ में। एक बार दोबारा से वीडियो को देखिएगा, आ जाना चाहिए समझ में, कोई दिक्कत नहीं होगी। मोहम्मद अफान खान कह रहे हैं एक बार डाउट्स रिफ्रेश कीजिए। रिफ्रेश कैसे होते हैं डाउट्स भाई? कैसे रिफ्रेश होते हैं डाउट्स? हाँ निकाल सकते हैं। मोटिवेशन दे दो, बहुत लो फील हो रहा, कल के टेस्ट में 10 नंबर कम आए। मॉड्यूल से होमवर्क दे दो बेटा, मॉड्यूल से होमवर्क आप हर चैप्टर की प्रारंभ एक्सरसाइज खोल लिया कीजिए। मॉड्यूल से होमवर्क अलग अलग दिन देने के लिए इतना वो नहीं रहता, सीधा सीधा तरीका बता रहा हूं, प्रारंभ एक्सरसाइज खोल लिया कीजिए। जो आर्टिकल आपको उसमें हेडिंग पड़ी हुई है, जो आर्टिकल आपका कंप्लीट हो गया वो सॉल्व कर लीजिए बस। डाउट्स आए कम्युनिटी पर डाल दीजिए, बता दूंगा मैं। रेडॉक्स एंड सॉल्यूशन मॉड्यूल आज अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना, आज कर दूंगा अपलोड, ठीक है। अफान खान ने कहा था इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं नीट में, आए हुए हैं भाई, आए हुए हैं इस तरह के क्वेश्चंस, आते नहीं है, आए हुए हैं। मॉड्यूल गिफ्ट का शाम को पता लग जाएगा, शाम को बता दूंगा किसको मिलेगा मॉड्यूल।